तो हेलो एवरीबॉडी, हेलो दोस्तों। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। और वॉइस ऑफ ऑन पैसिव के एक और जबरदस्त शो में, जबरदस्त सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने जितने भी लोग हैं और जितने भी आपके साथ में ऑन पैसिव के फाउंडर हैं, सबके साथ शेयरिंग कीजिए, क्योंकि वॉइस ऑफ ऑन पैसिव एक ऐसा शो है जिसमें आप हर किसी का मोस्ट वेलकम है। और जो हैंड रेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमको ऐसा लगेगा जिनको लेना चाहिए, अदरवाइज आपको भी इसमें बिल्कुल लाइव लाया जाएगा। और इस वक्त आप बिल्कुल लाइव हैं। और दूसरी अच्छी बात यह है कि आप अभी कंपनी के प्लेटफॉर्म पे हैं, तो ये कंपनी से जो प्लेटफॉर्म मिला है आपको, बहुत बड़ा मौका मिलता है आपको यहाँ पर। और आप जब यहाँ पे बोलेंगे तो आपको भी एक चांस मिलता है यहाँ पे बोलने का। यहाँ पर आप शेयरिंग अपना रख सकते हैं डेफिनेटली। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप बहुत ही बड़े लीडर होंगे तो ही आपको यहाँ पर चांस मिलेगा, या आप बहुत अच्छा बोल सकते हैं तो ही आपको यहाँ पे चांस मिलेगा। या फिर आपको किसी लीडर ने बोला होगा कि आप वहां जाओ, मेरे कहने पे आप जा रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम यहाँ पे सब लोग सिलेक्ट करके लाते हैं, और हम बहुत ही सिलेक्टेड लोगों को तो लाते ही हैं, लेकिन हर किसी को यहाँ पे मौका देते हैं ताकि आप अपनी शेयरिंग यहाँ पे रख सकें। और आज भी हमारे साथ जो चारों गेस्ट स्पीकर हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत ही जबरदस्त है। और देखिए, आपका टर्न आए तो अपना माइक को अभी सब लोग ऑफ रखिए, जब आपका चांस आए तो आप उसको ओपन कीजिएगा। जो भी पैनलिस्ट हैं, तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। और दूसरा ये कि आप यहाँ पर अपने जो फाउंडर लोग आते हैं, जितने भी ऑन पैसिव के फाउंडर होते हैं, हम यहाँ पे किसी ग्रुप के बारे में नहीं बोलते हैं, हम यहाँ पे किसी स्पेशल व्यक्ति के बारे में नहीं बोलते हैं। हम यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि आप मेरी टीम में हो तो आप आ जाओगे, या आप फलाने की टीम में हो, या उस बड़े लीडर ने बोला है तो आप हमारे साथ में आ जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये वॉइस ऑफ ऑन पैसिव का मंच है, अप्रैल 2020 से चला आ रहा है और आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। और सब लोग इसके पार्ट बनने वाले हैं, और सब लोग जो है इसका हिस्सा बनने वाले हैं। तो ऑन पैसिव असल में बना ही इसीलिए है कि यहाँ पर कोई टीम नहीं है, कोई टीम टाम का लफड़ा नहीं है। यहाँ पर जस्ट एक है कि जस्ट आप आइए, अपनी बात शेयर कीजिए, क्योंकि आप भी ऑन पैसिव के फाउंडर है। और मैं अपने हर वीडियो में, यूट्यूब में भी बोलता हूँ, अपने फेसबुक में मैंने बार बार बोला है कि हम यहाँ पर जो है सारे लोग फाउंडर है। ऐसा नहीं है कि हम आप पे आकर के बोल रहे हैं तो हम बहुत बड़े हीरो हो गए, या फिर जो भी लीडर यहाँ पे आके आ रहा है वो बहुत महान हो गया है। बिल्कुल नहीं, आप सब लोग हैं, सारे फाउंडर आप लोग बहुत ही जबरदस्त हैं। और एक एक फाउंडर का अपना वैल्यू है, अपना एक महत्व है, और अपनी वैल्यूज को समझिए। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपनी वैल्यू को समझिए। किसी के दब करके आप कभी काम मत कीजिए। ऑन पैसिव में जब आप कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं या आप कोई भी वेबिनार मीटिंग करते हैं, तो आप इस गलत फहमी में मत रहिए कि आपको ऐश मुफारे नहीं देख रहे हैं या कोई इंटरनेशनल लेवल पे नहीं देख रहा। आपको पूरी दुनिया देख रही है, और आज मैं यहाँ बोल रहा हूँ, मुझे भी पूरी दुनिया देख रही है। आप यहाँ पे आएंगे, आपको पूरी दुनिया देखने वाली है। तो आप यहाँ पर आकर के जो बोलते हैं उनको बिल्कुल आप आइए, और बिल्कुल स्वागत है आप लोगों का यहाँ पर, क्योंकि हम एक ऐसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, ध्यान रखिएगा, ऑन पैसिव किसी भी देश से नहीं बना है। ऑन पैसिव एक पूरे बहुत सारे देश से मिलकर के बना है। जैसे ऑन पैसिव के प्रोडक्ट है ना, उसमें एक प्रोडक्ट नहीं है, उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट से मिलके बना है और फिर वो ऑन पैसिव बनता है। वैसे ही ऑन पैसिव जो है हमारा वॉइस ऑफ ऑन पैसिव भी है। यहाँ पे हम सभी को लेकर के आएंगे, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी मजहब से हो, किसी भी कंट्री से हो, वो कुछ भी काम करता हो, हम यहाँ पर उसको लेकर के आते हैं ताकि वो आगे आकर के बोले और अपना शेयरिंग करे। और दोस्त, मैं अब तारीफ नहीं करूंगा शो की, मैं ये बात जानता हूँ, इसी शो से कई लोग निकले हैं और उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म बनाए हैं, और वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो उसका क्रेडिट हम कभी नहीं लेंगे, हम उसका क्रेडिट देते हैं सभी उन्हीं लोगों को जिन लोगों ने यहाँ पर अपनी मेहनत के दम पे अपने अपने लेवल पर गए हैं। और हम उनको सैल्यूट करते हैं कि अपने दम पर जाइए दोस्त, किसी से दब के या किसी के ऊपर पैर रख के कभी आप आगे मत बढ़िए। कई लोग इस चीज का फायदा उठाते हैं, और इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखिए। किसी भी लीडर, मैं बार बार कहता हूँ, हर बार कहता हूँ और हर बार कहूंगा, और मैंने हर बड़े कोई भी लीडर हो उनसे भी कहा, देखिए आप ऑन पैसिव को जानिए, आप मिस्टर ऐश मुफारे को जानिए, और आप मुझे मतलब, मैं मतलब कि आप उसमें सब आ चुके हैं, मैं मतलब आप सारे फाउंडर, मैं जो भी है, राइट। तो बीच में कोई नहीं होता है, कोई लीडर नहीं होता है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है।
सबका एक अपना वैल्यू है, फिर से रिपीट करूंगा अगेन, सबका अपना वैल्यू है और किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि वॉइस ऑफ ऑन पैसिव का किसी से कोई कंपटीशन था ना है ना कभी रहेगा। ये डॉक्टर इदरीस मोदी सर, और मैंने जब शुरू किया था यूट्यूब पर, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत लोग आते थे और आज भी इसको लोग उतना ही पसंद करते हैं जितना अप्रैल 2020 से लगा करके अभी तक पसंद कर रहे हैं। और यही कारण था कि वॉइस ऑफ ऑन पैसिव किसी भी टीम का नाम, कभी आप देखेंगे हमारे साथ वॉइस ऑफ ऑन पैसिव में किसी का टीम का नाम नहीं जुड़ा है। वॉइस ऑफ ऑन पैसिव यानी कि बस ऑन पैसिव की आवाज, यहाँ पर हम अपने किसी टीम का नाम जोड़ करके या उसे कोई अपने आप को पॉपुलर नहीं बनाते हैं। हम यहाँ पे जस्ट आते हैं, शेयरिंग करते हैं और हम चाहते हैं कि आप आए और इसका हिस्सा बने। और चारों गेस्ट हमारे आज के आए हैं दोस्तों, बहुत ही अमेजिंग है। हमारी एक लेडी फाउंडर भी है, बहुत एक्टिव है, इतनी बिजी रहती है और अभी जस्ट वो जॉब से आई है, उन्हें भी मैंने इस बार ऐड किया। तो आप आखिरी तक जरूर बने रहिए वॉइस ऑफ ऑन पैसिव में, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ और बहुत ही जबरदस्त होने जा रहा है। और एक और अच्छी बात यह है कि हमेशा की तरह डॉक्टर इदरीस मोदी सर हमारे साथ बने हुए हैं, जिनकी छत्र छाया में हमने सब चीजें करते हैं। और उनको हेड्स ऑफ है सर को, जो इतनी डेडिकेशन के साथ में हम लोगों के साथ में इतना प्यार से उन्होंने वॉइस ऑफ वन पैसिव को शुरू किया है। और मैं वन ऑफ द मोस्ट बोल सकते हैं कि खुश नसीब लोगों में हूँ जो कि उनके साथ में मैंने इस शो को शुरू किया था अपने यूट्यूब पे, और वो आज कंपनी के प्लेटफॉर्म पे हमको बोलने का मौका मिल रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है सुन करके। तो मैं ज्यादा देरी नहीं करूंगा, और माफ कीजिएगा थोड़ा साउंड आ सकता है बाहर से। तो उनको मैं बुलाना चाहूंगा डॉक्टर इदरीस मोदी सर को। उसके बाद में हमारे जो भी गेस्ट होंगे उनको सुनिए दोस्तों, आपको बहुत मजा आएगा। बहुत अच्छी कुछ और अपडेट्स डेफिनेटली आने वाली है, फिर आने वाले दिनों में बहुत गुड न्यूज़ सुनने को मिलने वाली है। तो मैं ज्यादा देरी और नहीं करूंगा, और हमारे ग्रेट मेंटर एलसी मेंबर डॉक्टर इदरीस मोदी सर को मैं इनवाइट करूंगा। सर प्लीज आइए और अपना कुछ शेयरिंग कीजिए, फिर हम अपने गेस्ट को इनवाइट करेंगे प्लीज। थैंक यू जवेर भाई। और जवेर भाई, एक आपसे रिक्वेस्ट है कि 4 लोगों ने यहाँ पे हैंड रेस किए हुए हैं, तो चारों के नाम नोट कर ले। नेक्स्ट वीक में हम चारों को बुलाएंगे। यहाँ जो भी लोग हैं वो अगर अभी नहीं, इस वीक में नहीं बोल पाए, तो नेक्स्ट वीक में हम उनको बिल्कुल इनवाइट करेंगे। और रफीक जी, आप अपना माइक को म्यूट कर लीजिए। जी ये म्यूट है। मेरी आवाज बराबर है? नमस्ते दोस्तों, गुड इवनिंग, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। और आज फिर हम लोग हमारा ऑन पैसिव, वॉइस ऑफ ऑन पैसिव का ये मंडे का शो लेके आए हैं। और हर हफ्ते की तरह आज भी हमारे जो अलग अलग इंडिया के कोने कोने, अलग अलग कोनों से जो स्पीकर्स आते हैं और अपने व्यूज रखते हैं, उनको सुनने के लिए हम लोग यहाँ आते हैं। और ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ प्लेटफॉर्म है। वॉइस ऑफ ऑन पैसिव, टीम डेडिकेटर्स, ये जो भी दोनों चीजें हैं, ये बिल्कुल जमीन से जुड़ी हुई चीजें हैं। यहाँ कोई लीडर नहीं है, यहाँ कोई बहुत बड़ा कहा जाए कि स्पीकर नहीं है, या बहुत आप कहेंगे कोई हाई लेवल का मोटिवेटर नहीं है। यहाँ सब फाउंडर हम एक है। मैं एलसी हूँ, लेकिन मैं कभी नहीं बोलता कि मैं एलसी हूँ। मैं आप जैसे ही हूँ, जैसे आप हैं वैसे ही मैं हूँ। तो ये कुछ नहीं होता यहाँ पे कि लीडरशिप काउंसिल और ये सब, ये सारी जो है ये फॉर टाइम बीइंग है। सब चीज होती है मोहब्बत, प्यार, अगर वो हमारे बीच में है तो फिर सारी चीजें जो है वो बाद में। तो दोस्तों, यही मैसेज मैं हमेशा देता हूँ अपना, कि कभी भी अपनी पोजीशन का फायदा ना उठाएं। कभी भी लोगों को ये नहीं बताएं कि हम बहुत बड़े लीडर हैं और हम जो भी लोग हैं वो सब हमारे नीचे हैं। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। यहाँ वॉइस ऑफ ऑन पैसिव जो है कहा जाए, ऐश मुफारिस सर ने बनाई इसलिए कि करेक्शन टू करप्शन। यहाँ कोई किसी तरह का कोई करप्शन नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सब बराबर है। तो कभी भी आप दोस्तों, मैं एक मैसेज सबसे पहले ही देता हूँ कि कभी भी आप घबराएं नहीं। अगर आप कितनी, आपके पास एक भी आदमी नहीं है, एक भी टीम नहीं है, तो भी आप उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने के 1 लाख टीम वाला आदमी है। तो सारे लोग एक बराबर हैं ऑन पैसिव में, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं। और दूसरा एक मैसेज जो मैं आपको देना चाहता हूँ दोस्तों, कि कभी भी कोई भी कर्म करें, कोई भी आप काम करें, तो उस कर्म का फल हमें भोगना पड़ता है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ और अभी फिर आज मैं इसको, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये, कि
हर कर्म का फल हमें भोगना पड़ता है, चाहे वो अच्छा कर्म हो चाहे बुरा कर्म हो, लेकिन ऊपर वाला उसका फल हमें जरूर देता है। एक बार एक आदमी ये मच्छी पकड़ रहा होता है, मच्छी पकड़ता है, वो मच्छी उसके हाथ में आती है, एक दूसरा आदमी आता है वहां, वो थोड़ा ताकतवर होता है, वो आके उसके हाथ से मच्छी छीन लेता है, बोलता है ला ये मछली मुझे दे दे। और वो आदमी मछली लेके अपने घर चला जाता है, और घर जाने के बाद वो उसके आदमी के हाथ में छीन के मछली घर ले जाता है, और वहां घर पे जाके मछली बनाता है और खाता है। वो मछली का एक कांटा उसकी एक उंगली में लग जाता है। अब ये बात हो जाती है, पूरी सारी चीजें हो गई खत्म। अब वो जो उसकी उंगली में जो कांटा लगा होता है, वो उंगली पकना चालू हो जाती है, और वो धीरे धीरे उसमें जख्म बन जाता है। वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर ये बोले मेरी उंगली में ये जख्म, डॉक्टर उसको स्टिच काट के पस वस निकाल के स्टिच कर देता है, बांध देता है, 7 दिन बाद आना। 7 दिन बाद जाता है, वैसा का वैसा वुंड हील ही नहीं होता। तो डॉक्टर बोलते है इसको उंगली को जो है काटना पड़ेगी, नहीं तो पूरा हाथ में आपके पॉइजन आ जाएगा। तो बोलता है वो काट दो, अब क्या करेंगे, इसका कोई हल नहीं है, नहीं तो पूरा हाथ बिगड़ जाएगा। तो डॉक्टर उसकी उतनी उंगली काट देता है, वापस पट्टी बांध देता है। फिर 7 दिन बाद जब वो पट्टी खोलता है तो वो वापस वुंड वैसा का वैसे। डॉक्टर बोलता है भाई ये तो पूरा इधर से जाएगा, ये पूरा इतना कटेगा, क्योंकि अगर ये नहीं काटा तो ये पूरा हाथ में फैल जाएगा। अब ये बड़ा परेशान कि यार ये क्या हो रहा है। बोलता है चलो ठीक है डॉक्टर साहब, इसको इधर से काट दो, क्योंकि और कोई हल नहीं था, नहीं तो पूरा हाथ कट जाता। वो डॉक्टर उसको यहाँ इधर से काट देता है, हथेली में से पूरा। अब उसको फिर पट्टी बांध देता है। 7 दिन बाद वो फिर आता है, देखता है जख्म वैसा का वैसा, बहुत परेशान यार ये क्या हो रहा है, जख्म हील क्यों नहीं हो रहा। डॉक्टर बोलता है भाई इसको तो पूरा यहाँ से काटना पड़ेगा, कोनी तक काटना पड़ेगा, नहीं तो ये पूरा आपकी बॉडी में फैल जाएगा। अब ये परेशान कि ये हो क्या रहा है, इतना सा कांटा लगा था और इतना वुंड फैल गया कि पूरी बॉडी के अंदर जो है इसका पॉइजन फैल रहा है। तो वो कुछ लोगों के पास, अपने जो उनके मिलने वाले होते हैं उनके पास जाता है, बोलता है ये मेरे साथ क्या हो रहा है ऐसा। वो उसके मिलने वाले जो एक बहुत बुजुर्ग होते हैं वो बोलते हैं बेटा कुछ तो गलत हुआ है, कुछ तो तूने गलत किया, याद कर, कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है तेरे से। अब ये बहुत याद करता है, बहुत याद, हाँ बोले एक गलती हुई है, वो आदमी की मछली छीनी थी। बोले जा उसको ढूंढ, नाक रगड़, कुछ भी कर, माफी मांग उससे, जब तक नहीं करेगा नहीं होगा, नहीं तो तू मर जाएगा। अब वो उसको ढूंढता है, ढूंढता है, ढूंढता है, ढूंढने के बाद बड़ी मुश्किल में वो आदमी उसको मिलता है। तो उससे बोलता है भाई ये देखिए मेरे हाथ का क्या हाल हो गया है, मैंने तेरे से मछली छीनी थी उस दिन, क्या है तेरे पास, कोई जादू है, कोई टोना है, क्या है तूने क्या किया जो ये मेरा हाथ इतना, भाई मुझे माफ कर दे। वो उसके कदमों में गिर जाता है, गिर के माफी मांगता है, बोलता है मेरे को माफ कर दे। तो और ये बता कि तूने करा क्या जो ये मेरा पूरा हाथ कट गया, पूरा ये इतना इतनी नौबत आ गई कि अब मेरे तो जिस्म में पूरा जहर फैलने वाला है। तो वो सामने वाला बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया, जब तूने मेरी मछली छीनी तो मैंने ऊपर वाले से कहा कि ऊपर वाले इसने अपनी ताकत मुझे दिखाई है, तू अपनी ताकत इसको दिखा दे। तो दोस्तों फल तो भोगना पड़ेगा। अगर किसी के साथ बुरा करते हो तो उस बुराई का फल भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा 100%। और अगर अच्छाई करते हो तो अच्छाई का फल भी ऊपर वाला देगा। जितनी जल्दी फल मिल जाए उतना अच्छा है, अगर लेट हो गए तो सूद समेत भोगना पड़ता है। 1893 के अंदर एक आदमी था हेनरी। वो हेनरी ने अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा दिया। उसकी गर्लफ्रेंड ने, ये किस्सा जो है एक बुक आती है, बुक है यू बिलीव इट और नॉट, उसका ये स्टोरी है। हेनरी की गर्लफ्रेंड ने अपने भाई को बोला कि इस आदमी ने मुझे धोखा दिया है। उसका भाई ने बंदूक लिया और हेनरी पे गोली चलाई। हेनरी गोली से बचने के लिए थोड़ा इधर उधर हुआ, गिर गया जमीन पे, और वो गोली हेनरी को नहीं लगी और जाके एक झाड़ था पीछे, वो झाड़ में घुस गई गोली, और ये हेनरी गिर गया। जब ये हेनरी गिरा तो उसके भाई ने क्या समझा लड़की के कि ये हेनरी मर गया, तो उसने भाई ने भी अपने आप को शूट कर दिया। उसने भाई ने शूट किया अपने आप को। जब बहन को मालूम पड़ा कि भाई ने शूट कर लिया तो बहन ने भी अपने आप को शूट कर लिया। वो दोनों मर गए और ये हेनरी बच गया। अब ये 1893 का किस्सा है। इसके 20 साल के बाद 1913 में हेनरी घर बना रहा था। बहुत पुराना हो गया किस्सा, भूल गया वो सब चीजों को। वो गोली वहां झाड़ में फंसी हुई थी। जब ये घर बना रहा था इसको लकड़ी की जरूरत पड़ी, तो इसने कहा लकड़ी कहाँ से लूं। उसने कहा ये झाड़ है, इसमें से निकाल लूं। उसने कहा ये झाड़ की लकड़ी कैसे निकालूं। उसने कहा एक डायनामाइट लगा देता हूँ। उसने वो झाड़ के अंदर डायनामाइट लगाया। जैसे ही डायनामाइट फूटा,
गोली सीधी हेनरी की खोपड़ी में और हेनरी खत्म। तो जो भी कर्म किया है उसका फल 20 साल बाद भी मिलेगा, 50 साल बाद भी मिलेगा। अगर किसी के साथ बुरा करते हो तो आपको उसको भोगना पड़ेगा। तो दोस्तों यही मेरा मैसेज है और यही ऑन पैसिव सिखाता है कि सबके साथ अच्छा करो, किसी का बुरा मत करो, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करो, किसी को ये मत दिखाओ कि मैं बहुत बड़ा लीडर हूं, मैं बहुत बड़ा फाउंडर हूं, मैं यूं हूं, ये इंटरनेशनल लेवल का हूं, ये हूं, कुछ नहीं। सब बराबर। ऊपर वाले ने सबको दुनिया में भेजा है, सब बराबर है, सब बराबर है। तो यही मेरा मैसेज है दोस्तों। क्या होता है जब हम कभी किसी दुकान में सामान खरीदने जाते हैं तो हम किसी दुकानदार से ये नहीं पूछते कि भाई तू, तेरा कैरेक्टर क्या है, कि तू शराब पीता है कि नहीं, तू सिगरेट पीता है कि नहीं, तू गंदा काम करता है कि नहीं। ये कुछ नहीं पूछते, हम सामान लेते आ जाते हैं। लेकिन ये जो बिजनेस है ऑन पैसिव, ये जिंदगी भर साथ रहने का बिजनेस है। जो आपके साथ आपके फाउंडर्स हैं, जो आपकी टीम है, वो आपके साथ पूरी जिंदगी साथ रहेंगे। तो दोस्तों ये बिजनेस और दूसरे बिजनेसों में बहुत फर्क है। दूसरे बिजनेस में आदमी थोड़े दिन रहता है फिर साथ छोड़ देता है, लेकिन ऑन पैसिव ऐसा बिजनेस है कि ये मरते दम तक आपके साथ रहेगा। तो दोस्तों इसीलिए अपने कर्मों पे और अपने जो काम है उन पे ध्यान दीजिए, कभी किसी का दिल मत दुखाइए। यही मेरा मैसेज है दोस्तों। और थैंक यू वेरी मच, आप लोग आते हैं ये वेबिनार में, इतना पसंद करते हैं इसको। और कभी भी ये मत बोलिए कि हमें मौका नहीं मिलता या अपने अपने लोगों को मौका दिया जाता है। प्लीज, सबके लिए खुला मंच है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं आ पाए उसके अगले हफ्ते आए, लेकिन हम कभी भी अपनी टीम में से, मैंने आज तक ऑन वॉइस ऑफ ऑन पैसिव में कभी मेरे टीम को बुलाया है ऐसा नहीं है, या कोई दूसरे को बुलाया ऐसा नहीं है। मैं कुछ नहीं जानता कौन सी टीम में कौन है क्या है, कुछ नहीं, ना मैं जानता हूँ ना जवेर जानते हैं, और ना हमारे टीम डेडिकेटर्स वाले लोग जानते हैं। हम सब, हमारे लिए ऑन पैसिव, बस ऑन पैसिव, कोई टीम नहीं, कोई ग्रुप नहीं, कोई कुछ नहीं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, और जवेर भाई आज का प्रोग्राम को आज स्टार्ट करिए और हमारे स्पीकर्स को बुलाइए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर रितेश मोदी सर। बहुत अच्छे आपने मैसेज दिए हैं। तो कुछ छोटे छोटे मैसेज ही हजारों बातें कह देते हैं। जैसे आपने दिया है जो मैसेज, जो स्टोरी सुनाई है, तो समझदार लोग होंगे वो समझ जाते हैं, और जो नहीं समझ पाते हैं तो उनका तो देखिए कोई इलाज नहीं है, वो जिंदगी भर अपने अपने ही पे अड़े रहते हैं, तो खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो रियल फाउंडर होते हैं, जो रियल लोग होते हैं, वो हमेशा सच्चाई की राह पे चलते हैं। तो थैंक यू वेरी मच सर। और हमारे जो स्पीकर हैं आज के, जो बहुत ही अच्छे स्पीकर हैं, सारे जबरदस्त हैं। तो उनसे मैं बोलूंगा कि आपसे कुछ, जैसे डॉक्टर रितेश मोदी सर कुछ क्वेश्चन करेंगे, और उसको हिसाब से आप जवाब दीजिए, और थोड़ा बहुत आप एडिशनल जरूर बोल सकते हैं। तो 8 से 10 मिनट में कोशिश कीजिए कि अपनी बात को आप खत्म कर लें, ताकि आपको भी और सुनने वाला, सामने वाला भी ज्यादा बोर नहीं हो, और उसे भी आपको सुन के अच्छा लगे। क्योंकि मैं जहां तक देखा है, मैंने वाकई में वॉइस ऑफ ऑन पैसिव में मैंने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा हम ऐसे फाउंडर्स को लेके आते हैं जो अच्छा तो बोले, जिनको सुन के भी कुछ लोगों को अच्छा लगे, राइट। और बाकी जो हैंड रेस करते हैं उनको डेफिनेटली हम नेक्स्ट टाइम बिल्कुल मौका देंगे। लेकिन अभी जो हमारे स्पीकर हैं, तो आप उन लोगों को सुनिए, डेफिनेटली आप भी नेक्स्ट टाइम से उनके जो है हमारे शो का हिस्सा बनेंगे। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करूंगा हमारे रफीक पठान साहब को। बहुत ही अच्छे फाउंडर हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, और बहुत ही जबरदस्त फाउंडर है वो। तो मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा। मिस्टर रफीक पठान साहब, वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे वॉइस ऑफ ऑन पैसिव के मंच पे सर। मोस्ट वेलकम, प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। मेरी आवाज़ आ रही सर? आवाज आ रही? थोड़ा हाँ लाउड आपकी बोलिए आवाज सर। आ रही है, थोड़ा सा लाउड बोलिए सर, थोड़ा लाउड। और जवेर भाई यहाँ पे कुछ नंबर्स लोगों ने दिए हैं, मैं चाहता हूँ आप प्लीज ये नंबर नोट कर लें, क्योंकि ये लोग वॉइस ऑफ ऑन पैसिव में आना चाहते हैं। जी डेफिनेटली सर, तो मैं चेक कर ले रहा हूँ। ओके। जी, जी सर जी, ओके। सबसे पहले रफीक पठान जी आपका स्वागत है। जी 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 बहुत आप बहुत अपना, धन्यवाद सर। जी जी जी। और जी सर हम आज का ये शो स्टार्ट करते हैं, और आपसे जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से हैं, और ऑन पैसिव में कब आए, और क्या आपने सोचा कि ऑन पैसिव क्यों करना चाहिए मुझे, और आपका फाउंडर्स के लिए क्या अच्छा सा मैसेज है। तो सर ये शॉर्ट में थोड़ा सा बताइए रफीक जी आपके बारे जी में। सर, डेफिनेटली सर। मैं पुणे महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। छोटे गांव से हूँ, इंदापुर। और मेरा क्वालिफिकेशन है कंप्यूटर इंजीनियरिंग। वैसे जब ऑन पैसिव प्रोजेक्ट जब आ गया,
so I can easily understand what is the on-passive business, on-passive projects, artificial intelligence, technology. तो on-passive को जैसे ही मैंने सामने आ गया बिजनेस, तो मैंने जट से स्टार्ट कर दिया। मतलब समय नहीं लगाया सोचने में कि ये कैसा है, क्या है, यहाँ का ऑफिस है या नहीं है, कंपनी कैसी है, ये कुछ भी नहीं सोचा। क्योंकि डिजिटल टेक्नोलॉजी का पोटेंशियल मैं अच्छे से जानता हूँ और मैंने उसका स्टडी भी किया है। तो मुझे लगभग 1.5 साल हो गया है ऑन पैसिव में जुड़े हुए। First of all, I would like to thanks for invite me here to Mr. Javed Jafri sir, and special thanks to Dr. Idris Modi जी, क्योंकि आपका ये बड़ा शो, इतना इंडियन टॉक शो जो वॉइस ऑफ ऑन पैसिव है, बहुत दिनों से भी है और बहुत बड़ा प्रोग्राम है, और मुझे ऐसे बड़े प्रोग्राम में इनवाइट किया, तो मैं दिल से, दिल की गहराई से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये बताइए सर कि ऑन पैसिव से जो इनकम आएगी आने वाले दिनों में, उससे आपका क्या प्लान है? आप क्या करना चाहेंगे उस इनकम से? कुछ आपने जी, सोचा जी। होगा अपने बारे में, या घर के लिए या समाज के लिए, क्या आपने सोचा हुआ है? ज़रूर, ज़रूर, डेफ़िनेटली सर, क्योंकि ऑन पैसिव इतना बड़ा बिज़नेस है कि आम आदमी भी वो सोच सकता है जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी करता है आज पूरे जीवन में अपने। तो लाखों की इनकम तो आने ही वाली है। मैं ये बोलना चाहूँगा कि मेरे साथ मेरी वाइफ़, जो लाइफ़ पार्टनर है, शाहिदा पठान, वो भी ऑन पैसिव करती है। हम दोनों दिल से ऑन पैसिव करते हैं। तो लाखों की इनकम बनेगी, आती रहेगी, लाइफ टाइम इनकम आएगी। तो हमारा जो ड्रीम्स है वो तो कंप्लीट होंगे ही, और जो समाज के लिए हमने जो प्लानिंग किया है, वो भी दोनों ने मिलके किया, बहुत बड़ा किया है। क्योंकि पूना यूनिवर्सिटी या पूना शहर में आज भी, इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे हैं कि 2 वक़्त का खाना नहीं मिलता है उनको, कपड़े-लत्ते नहीं मिलते हैं। और गाँव तरफ भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जो 2 वक़्त का खाना नहीं खा सकते, कपड़े नहीं मिलते हैं। तो हमारा दोनों का यही प्लानिंग है कि आगे चल के ऑन पैसिव के ज़रिए एक ऐसा ऑर्गेनाइज़ेशन हो कि उससे बहुत सारे ऐसे लोगों का, जो कि 2 वक़्त का खाना नहीं मिलता है, उनको खाना मिले, कपड़ा मिले, ये कोशिश रहेगी। ये पूरी तरह से हमारी प्लानिंग है। ये ऑन पैसिव आने से पहले था कि गरीब लोगों के लिए कुछ किया जाए, और वो आज ड्रीम्स पूरा होते नज़र आ रहा है सामने। बस अभी कुछ ही दिनों की बात है ऑन पैसिव से इनकम भी स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू सर। और कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप फाउंडर्स के लिए, जो हमारे फाउंडर्स हैं उनके लिए? कोई आपका कोई मैसेज? आई थिंक सर रफीक पठान साहब जो थोड़ा आईटी का भी नॉलेज रखते हैं थोड़ा बहुत, तो इस टाइप जी, में आप इस टाइप का कुछ अच्छा मैसेज दीजिए जिसमें आईटी से रिलेटेड भी हो और एक अच्छा मैसेज फाउंडर्स तक पहुंचे। ज़रूर, ज़रूर। आपने नया डेफ़िनेटली सर। वेबसाइट दिखा है सर, फाउंडर, तो मैं चाहूंगा आप थोड़ा उसके बारे में बताएं कि आपको कैसा लगा जो नया वेबसाइट हमारा आया है। जी, डेफ़िनेटली सर। सर, जब ये गो फाउंडर था, तो उस समय की जो फीचर्स थे, वो एक फ्रेम की तरह थे। अभी का जो वो फाउंडर जो नया मॉडल लेके आया है, ये लाइफ टाइम का मॉडल है, ये कोई फ्रेम नहीं है। और यहाँ पे एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे, जैसे कि आज पूरे दुनिया में अलग-अलग ऐप्स है, एप्लीकेशंस है, बनाए जाते हैं, और किसी प्लेटफ़ॉर्म पे वो हमें अवेलेबल होते हैं या यूज़ेबल होते हैं। लेकिन दुनिया में सबसे पहला ये ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बनने जा रहा है ऑन पैसिव के माध्यम से, कि एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे अलग-अलग एप्लीकेशन हमें अवेलेबल होंगे और यूज़ेबल होंगे। और बहुत अच्छा लगा जब वो फाउंडर आ गया, वो सारी कलर वाली थीम्स थी, बाकी सारा स्ट्रक्चर वगैरह देख सकते हैं। सारे कुछ फैसिलिटी डैशबोर्ड में दिखाई दे रही है। जैसे हमें चॉइस करना है वैसे कलर हम चॉइस कर सकते हैं, और अपने को जो भी कमेंट दिल को चाहते हैं, वो कर सकते हैं। ऐसा कोई मैंने कंपनी में, बिज़नेस में नहीं देखा कि इतना फ्रीडम है और इतना खुल के, जैसे कि लगता ही नहीं है कि ऑन पैसिव में हम कोई काम कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये अपना फैमिली है, और फैमिली की तरह हम इसमें जी रहे हैं, ऐसा लग रहा है। कोई इसमें अलग से कुछ बिज़नेस तो लगता ही नहीं है, इतना बढ़िया लग रहा है। कोई कोई बॉस नहीं, कोई ब्रदर प्रेशर नहीं है कि इसमें भाई कैसा होगा, कैसा नहीं है।
और एक बात बताना चाहूँगा इस मंच के माध्यम से, इंडियन टॉक शो के, मैं जब कॉलेज में एक 5-6 साल पहले, उन दिनों में मेरा भी एक ड्रीम था कि इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट करने के बाद मैं इंडिया के टॉप कंपनी में जॉब करूं, या ज़्यादा से ज़्यादा अगर फॉरेन की कंपनी और ख़ास करके यूएसए की, अमेरिका की कंपनी मिली आईटी, तो बहुत ही बड़ा होगा। ये मेरा सपना उन दिनों था जब मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रहा। लेकिन पढ़ाई के बाद जब मैं थोड़े बहुत जॉब सर्च किया, उसके बाद मेरा फोर व्हीलर में गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, तो पैर का फ्रैक्चर होने के कारण 1 से 1.5 साल मैं चल फिर नहीं सका। अभी चलता हूँ, फिरता हूँ। लेकिन उस दौरान फिर मैं कंटिन्यू आगे नहीं कर पाया, मेरा करियर वहाँ थोड़ा ब्रेक हो गया, छोटे-मोटे बिज़नेस किए। लेकिन एक बात मेरे को ये मिला कि आप जिस चीज़ को दिल से चाहते हो, पूरी शिद्दत से चाहते हो, तो पूरी कायनात जुड़ जाती है वो चीज़ आपसे मिलाने के लिए। वो मेरे साथ हो गया है ऑन पैसिव के माध्यम से। तो मैं लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप ऑन पैसिव में अंदर है, चाहे आप डज़न्ट मैटर आपका एजुकेशन क्या है, आप डिग्री लिया है, नहीं लिया है, कोई मैटर नहीं करता है। आप बस इसमें अंदर है, तो आप सिकंदर है, और अपनी कंपनी का लोगो भी है, वी आर इन इट टू विन इट। बस यही मैसेज देना चाहूँगा। थैंक यू सर। बहुत अच्छा आपने बताया रफीक जी, और आपने जो आपका व्यूज दिया एज अ आईटी जो है आप प्रोफेशनल है, आपने बताया कि वेबसाइट इतनी फ्रेंडली है और इतना अच्छा है कि बहुत, ऐसा बहुत लगता ही नहीं है कि अंदर कोई हमें कोई काम करना पड़ रहा है, इतना इजीली यस, यस, सारी चीजें हैं। यस, और अभी तो शुरुआत है, आने वाले दिन में अभी बहुत सारे डेवलपमेंट्स आएंगे सर, और बहुत सारे यस, यस, प्रोडक्ट्स अभी जब डेफिनिटली। आएंगे तो रियल में ये एक रिवॉल्यूशन आने वाला है वर्ल्ड में। और जितना टाइम हमें इसमें लगा है, तो ये हमें उस टाइम लगेगा कि नहीं, ये तो अब कोई ज्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट और इतना कम, आपको भी मालूम होगा जैसे गूगल और बिल्कुल, फेसबुक है, बिल्कुल, 3 साल इनको डज़न्ट कितना मैटर कितना सर, टाइम लगा। कुछ भी नहीं है। जी आईटी फील्ड में जी 3 साल कुछ भी नहीं होता है। जी जी जी। तो रियल में सर बहुत अच्छा लगा आपकी सारी बातें सुन के, और सर एक थैंक यू बात वेरी है मच। मन में मेरे, जी बहुत दिनों से लेके बात नहीं हो पाए थे। जी जी मैं बताइए। सभी को इस मंच के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आपका तो जो कहानियाँ थी, स्टोरी थी, जो इंटरनेशनल ज़ूम मीटिंग में भी ऐश मुफर्रत सर होते हुए भी आप 2 मिनट लेके वो शेयर करते थे, मेरे को बहुत अच्छा लगता था। और मैंने उन दिनों में 1 साल पहले की बात होगी, 1-2 टाइम अपनी बात भी हो गई थी, मैंने आपको शेयर भी किया था कि सर आप हमेशा मीटिंग में जब भी आते हो तो ये कहानी शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी जो कहानी होती है ना, वो रियल लाइफ पे मैच करती है। उस बहुत ही मर्तबा उसका अच्छा होता है, वो दिल को छू जाता है। और आज भी आपने जो इस मीटिंग की शुरुआत की कहानी से, वो एकदम बहुत ही बढ़िया है। सो आपका भी थैंक बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो जवेर भाई हमारे नेक्स्ट स्पीकर को बुलाएं। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो थैंक यू वेरी मच रफीक पठान साहब। डेफिनेटली आपने बहुत अच्छी बात बताई, और आप थोड़ा आईटी का भी नॉलेज रखते हैं, तो दिस इज अमेजिंग। और आपने जो बताया है काफी अच्छा हमको सबको सुन के लगा। और उसके बाद में जो हमारे नेक्स्ट जो गेस्ट स्पीकर हैं उनकी एज तो कम है, लेकिन इनसे मेरी कंटिन्यू म्यूट हुआ बात भी है होती सर। रहती है। ऑब्वियसली इनसे मेरी बात भी होती रहती है, और बहुत ही एक्टिव फाउंडर है हमारे साथ, मेरे साथ कंटिन्यू टच में है। और कई बार उनको भी नेगेटिव चीजें मिलने को देखने को मिल जाती है, तो मुझे फोन करके बता देते हैं, सर ऐसा ऐसा है। मैंने डोंट वेरी ब्रदर, आप पॉजिटिव बने रहोगे, आप दुनिया में आप पॉजिटिव हो, तो आप नेगेटिव, आपको 10 दिन तक कोई आदमी नेगेटिव अगर देखेगा तो नेगेटिव मेंटेलिटी बन जाएगी, लेकिन पॉजिटिव वाले बंदे को कोई हिला नहीं सकता है। आप 10 दिन के, आप 2 दिन भी पॉजिटिव देख लोगे तो आप हजारों नेगेटिव को खत्म कर सकते हो। तो ऐसे ही हमारे एक जबरदस्त फाउंडर है अभय त्रिपाठी, जिनको मैं इनवाइट करना चाहूंगा। मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, और मोस्ट वेलकम अभय। आप अपना वीडियो भी ऑन कर सकते हो और अपने यहाँ पे शेयरिंग भी कर सकते हैं। प्लीज मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है वॉइस ऑफ ऑन पैसिव के मंच। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है मेरी? बहुत अच्छे भी लग भी रहे हो और अच्छी आवाज भी आ रही है, वेरी गुड। यस सर। तो ऑन पैसिव सर यूनिक एक बिजनेस है, मतलब इसमें नई जी नई जी, चीजें, आपसे एक्टिविटीज आपसे भी। आपसे मैं रोकूंगा थोड़ा। आपसे अभी सर जो है हमारे डॉक्टर इदरीस मोदी सर कुछ पूछेंगे, तो आप ओके थोड़ा ओके। सा इजीली आंसर दे पाएंगे। प्लीज सर, मोदी सर प्लीज। यस सर। अबे जी थैंक यू वेरी मच, आप आज इस शो में आए हमें हमारे। और
जैसा कि हम हर जो हमारे स्पीकर से होते हैं हम उनसे पूछते हैं कुछ क्वेश्चंस, तो मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और आप कैसे आए ऑन पैसिव में, कौन आपको लेके आया और आपने क्या देखा जो आपने ऑन पैसिव को ज्वाइन किया। दुनिया में तो बहुत सारे बिजनेसेस हैं, तो कोई खास ऐसा आपको लगा कि नहीं इस बिजनेस में मैं सक्सेस हो सकता हूँ या ये बहुत ही यूनिक बिजनेस है, तो क्या चीज ने आपको अट्रैक्ट किया, तो थोड़ा सा आप बताइए। यस सर, पहले तो मैं बताना चाहूँगा मेरा नाम अभय त्रिपाठी है और मैं मध्य प्रदेश के सतना सिटी से बिलोंग करता हूँ। और ऑन पैसिव का प्रोजेक्ट मेरे पास पंजाब से आया था, तो वो बेसिकली मैं उनसे बात करता रहता था ऐसे नॉर्मली, तो उन्होंने बताया था मेरे को ऑन पैसिव का कॉन्सेप्ट है। तो पहले तो मैंने ऐसे ही हल्के में ले लिया था उसको कि नहीं ऐसे ऐसे ऐसा। फिर जब मैंने इसकी ऑन पैसिव की ऑफिशियल जो चैनल है इसके माध्यम से कई सारे वेबिनार्स ढिल्लन सर के देखना चालू किए, तो काफी नॉलेज मिलता गया, तो मैंने उनसे संपर्क किया और तुरंत फाउंडरशिप ले ली थी। और घर में मैंने सभी को लगभग फाउंडरशिप दे रखी है, लगभग घर में मेरे सभी फाउंडरशिप है। तो आपका क्या प्लानिंग है सर कि मतलब ऑन पैसिव से आने वाले टाइम में जो भी आपको इनकम आएगी उससे आपने कुछ सोच के रखा है कि क्या करेंगे आप, किस तरह से समाज के लिए कुछ करेंगे, घर वालों के लिए या अपने खुद के लिए, क्या आप करना चाहेंगे? बेसिकली सर जो फर्स्ट इनकम आएगी उसके पहले आदमी अपने ड्रीम्स पूरे करेगा पूरे, फिर जो उसके बाद हर फाउंडर्स को मैं कहना चाहूंगा कि अपने जितनी भी आप कमाई करोगे उसका 10% भी अगर हम गरीबों में डोनेट करेंगे तो काफी ज्यादा मात्रा में हम गरीबी को दूर कर सकते हैं। वेरी गुड। मतलब हर फाउंडर के मन में एक ऐसी सोच होनी चाहिए कि हम अपनी कमाई का 10% हिस्सा गरीबों में डोनेट करें ताकि गरीबी दूर हो सके। जी, तो Yes. आपका जो हमारे जो फाउंडर्स हैं नए हैं या जो ऑलरेडी ज्वाइन है उनके लिए आप Yes, कोई sir. अच्छा सा मैसेज देना चाहोगे कि आपने सबसे जो पहले ऑन तो मैं बता दूं कि आप ऑन पैसिव को समझिए, पहले वो क्या चीज है, पहले वो आए डायरेक्ट समझे चीजों को, क्या सब चीजें होती हैं, क्या टेक्नोलॉजी है, क्या टेक्नोलॉजी बनने जा रही है आने वाले टाइम में। बेसिकली ऑन पैसिव एक मॉल है इंटरनेट का, इसमें सारी सुविधाएं लोगों को एक जगह मिलेंगी, एक पॉइंट में मिलेंगी। जैसे अलग अलग अभी चीजें इधर उधर है, हमको कोई चीज चाहिए तो हम प्ले स्टोर में जाके तुरंत वहां से सर्च करके ऐप डाउनलोड कर लेते, यहाँ पे हमको पूरी कम्युनिटी मिलने वाली है। एक तरह से ऑल प्रोडक्ट एक दूसरे से रिलेटेड बना के रखेंगे। बिल्कुल, मतलब इंटरनेट का सॉल्यूशन है ऑन पैसिव। बहुत अच्छा, बहुत आने वाले अच्छा। टाइम जी, आपकी आपकी एज कितनी है सर? मेरी एज 20 है, 20 ईयर बहुत ओल्ड। इतने यंग एज में आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, अभी तो आपके करियर की शुरुआत ही है और रियल में ये बहुत अच्छा डिसीजन है आपका कि आपने इतने यंग एज में ऑन पैसिव में आप आए। तो आपके पास आने वाले टाइम में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है और रियल में ये थोड़े साल बाद आप खुद देखेंगे कि आप किस लेवल पे जाएंगे और क्या जो है आपकी लाइफ होगी। तो बहुत Yes, बहुत sir. थैंक्स सर आपका, आप आए हमारे शो में और इसी तरह आप आते रहिए शो में, आपको आगे भी बोलने का मौका मिलेगा और शो को अटेंड करिए, हर शो में आपको कुछ नई चीज जानने को मिलेगी सर। और पहले जो भी सर आप ऐसा होता था ना कि आप लोगों को हम वेबिनार में देखते थे, आज आपके सामने देख रहे हैं तो थोड़ा उसमें ज्यादा बन रहा है। थैंक यू, यही तो है सर ऑन पैसिव, यही है ऑन पैसिव, यहाँ सब बराबर है सर। यहाँ ऐसे अगर हम क्या कभी सर, इंटरनेशनल, आपको इंटरनेशनल अभी लेवल तो पे भी दिखेंगे और हर जगह आपको अभी जो है तो जी अभी तो 11 लाख की बस कम्युनिटी बनी है, अभी तो आने वाले टाइम में पता नहीं कितना पूरा वर्ल्ड इसी में आ जाएगा। बिल्कुल 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 100%। तो अभय जी बहुत बहुत थैंक यू आपका, आप आए शो में हमारे। और ओके। जी जवेर भाई, मैं नेक्स्ट हमारे स्पीकर को बुलाने से पहले मैं चाहूंगा हमारे पैनलिस्ट में से भी कुछ हम मैसेज शेयर करें, अगर कोई बोलना चाहे हमारे यहाँ। तो जो है हमारे अभी मैं देख रहा हूँ पूजा, पूजा आप कुछ बोलना चाहेंगी? थैंक यू सर, मेरे को बहुत अच्छा लगा दोनों का शेयरिंग्स जो दिए थे अभी अभय त्रिपाठी भी जो बताए और उसके पहले जो राफिक पठान ने जो बताए, उनके रफीक पठान जी की बात बहुत अच्छी लगी सर, उन्होंने जो उनकी ड्रीम्स के बारे में बताए
कि कॉलेज लाइफ में उनका क्या ड्रीम्स था और ये सारा चीज। ऑन पैसे के बारे में हम लोग जानते हैं और उसकी शेयरिंग देते हैं तो और नॉलेज मिलती है, लेकिन कोई अपने ड्रीम्स के बारे में जब बात करती है ना, हमारी ओल्ड मेमोरीज याद आ जाती है। सो बहुत अच्छे से उन्होंने वो ड्रीम्स कनेक्ट करके शेयर किया है। थैंक यू रफीक पठान जी। और रही बात अभय त्रिपाठी जी, सही बोल रहे हो आप, टेक्नोलॉजी, बिना टेक्नोलॉजी इतना इम्प्रूवमेंट दिखाएंगे आने वाले दिन में, डेफिनेटली ये बहुत बड़ी चेंजेस होंगे। और कुछ बात मैं जावेद सर और इधर सर को आज बोलना चाहूंगी स्पेशली, बिकॉज ये शो 1 ईयर से लोग करते आ रहे हैं कंटिन्यूसली। इसमें कोई लाइक ये होती है कि कोई टीम नहीं देखते हैं, कि कहीं से भी जो फाउंडर इंटरेस्टेड है उनको कांटेक्ट करेंगे, उनको जज करते हैं। इसकी जरूरत नहीं है कि आप बात कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, वो लेके आते हैं, आपको मंच देते हैं, आपको इंटरेस्ट आती है उसमें से तो आगे गाइड भी करते हैं कि आप बात करो, वेबिनार अटेंड करो, बात करो। सो सबसे बेस्ट पार्ट यही है सर कि आप हर एक को मोटिवेट किए हैं। स्टार्टिंग मेरी लाइफ भी चेंज हुआ है ऑन पैसे, दैट इज बिकॉज ऑफ वॉइस ऑफ ऑन पैसे का प्लेटफॉर्म से। बिकॉज मेरा सबसे पहले फर्स्ट वीडियो जो लाइव हुआ था वो था वॉइस ऑफ ऑन पैसे का, जब फेसबुक का पेज बने थे। सो थैंक यू सर सो मच एंड थैंक यू जावेद सर, बिकॉज आप दोनों ने बहुत सपोर्ट किया है स्टार्टिंग से। सर ये परिवार ही है, हम लोग हंसते साथ में है, झगड़ते साथ में है, रोते साथ में है, हर एक चीज साथ में करते हैं, लेकिन इकट्ठा रहते हैं। सो ये यूनिटी जो है ना, कभी कोई तोड़ नहीं सकते हैं सर। थैंक यू सो मच जावेद सर और इद्रिस सर फॉर वॉट एवर यू आर डूइंग। थैंक यू पूजा, थैंक यू। जवेर भाई। जी जी जी, थैंक यू वेरी मच पूजा राव जी। और बिल्कुल एग्जैक्टली मुझे याद है पूजा राव जी के जो पहले एक बार ऑडियो आया, वीडियो उन्होंने शेयर किया था, और जब उनको बोल रही थी कि मुझे शायद हिंदी ठीक से नहीं आती, लेकिन वो इतना अच्छा उन्होंने शेयरिंग किया था, उसके बाद में आए और अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। देखिए यही ऑन पैसिव है, वॉइस ऑफ ऑन पैसिव, जिसमें हम सबको लाते हैं और सबको एक मौका मिलता है, और वो आगे जाके जब इंटरनेशनल लेवल पे और अच्छा अपना परफॉर्मेंस देते तो इससे ज्यादा खुशी क्या होगी। और ऐसे ही अभी आप तो पिक्चर अभी बाकी है, अभी अभी आपने दो लोगों को सुना है, लेकिन अभी मैं जो इनको नेक्स्ट इनवाइट कर रहा हूँ, लेडी पावर है वो, और उनका नाम भी बहुत ही अच्छा मुझे लगा, और उनके नाम के आगे जोश आता है, मतलब उनके नाम के आगे जोश है, JOSHPHINA, जोशना तिर्की जी। ये छत्तीसगढ़ साइड की रहने वाली है, और वहां से जहां तक मैं जानता हूँ, मेरा जो गणित बोलता है, गणित क्या बोलता है मतलब एग्जैक्टली आपने देखा होगा, जितने हमारे ओलंपिक में लोग जाते हैं, जो तीरंदाज होते हैं और बड़े बड़े लोग होते हैं, आप देखोगे ओलंपिक में मेडल्स लाते हैं, एशियन गेम्स में मेडल्स लाते हैं, वो बहुत एक्टिव लोग हैं। तो जोशना तिर्की जी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी बहुत अच्छी एक फाउंडर है और बहुत ही एक्टिव फाउंडर है, तो मैं उनको मंच पे इनवाइट करना चाहूंगा। जोशीना जी बिल्कुल आप आइए और मंच पे आपका स्वागत है, प्लीज वेलकम। आपका वीडियो आप ऑन कर सकते हैं। हेलो जी जी यस, हेलो जी आ रही है आवाज। हेलो हेलो आइए। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज, अच्छी आवाज आ रही है आपकी। तो आपका स्वागत है। जी जी। इस मंच में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं इसमें आने से मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि और मीटिंग होता है और सारा बिजनेस में मीटिंग होता था, समय दे के जाना पड़ता था, और जो यही मीटिंग है जो अपना समय कहीं से काम करते करते भी बात कर सकते हैं, सबसे मिल सकते हैं। और दूसरा जगह हम लोग मीटिंग जाते थे, वहाँ पैसा खर्च करके भी जाना पड़ता था और अपना बाल बच्चे परिवार को भी छोड़ के जाना पड़ता था। इसीलिए मेरे को इसमें अच्छा लगता है ऑन पीसीज में। और अच्छा, मैं आप ऑन जोशना जी आप थोड़ा बताइए आप अपने बारे में, क्या आप कहाँ, कौन सी सिटी से हैं, कहाँ बिलोंग, छत्तीसगढ़ से आपने बताया, और आप क्या हाउसवाइफ हैं, क्या करती हैं आप, और ऑन पैसिव में कैसे आए आप, कौन लेके आपको आया, और आपने क्या ऐसा देखा जो ऑन पैसिव को ज्वाइन किया आपने? मैं इसमें सबसे मिल के खुल के बात होता है, अपना समस्या भी रख सकते हैं इसमें, इसीलिए राजेश चौहान ने मेरे को लेके आया है इसमें। अच्छा, तो
इसमें आपको आने के बाद मतलब क्या कुछ नयापन महसूस हुआ कि अभी ऑन होता है ना, जी जी तो इसमें हम लोग काम करते करते, बात करते करते और कुछ काम करते करते भी इसमें ज्वाइन कर हो सकते, सकते हैं ना। बराबर। और दूसरे बिजनेस में हम लोग अपना कदम उठा के जाना पड़ता था और कुछ करना भी पड़ता है, इसमें सिर्फ मीटिंग सुनना ही पड़ता है ना। तो देखिए दोस्तों, ये कितनी प्रैक्टिकल बात है। और मैं कभी भी इस फेवर में नहीं रहता। ये ऑफलाइन मीटिंग जो होते हैं, सेमिनार्स होते हैं बड़े बड़े, मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई ऑन पैसिव लॉन्च हो जाए उसके बाद करिए ये मीटिंग। अभी ये हमारे वेबिनार्स हैं, यहाँ पे कितना जो हमारे हाउस वाइफ है उनको भी कितना अच्छा है, घर में बैठ के वो सुन रही है, सारी चीजों को समझ रहे हैं। वो बड़े बड़े होटल्स, वो ज्यादा 100-100 रुपए, 1000-1000 रुपए की टिकट्स, बड़े बड़े लीडर्स बाय प्लेन आना, फ्लाइट से आना, मालाएं पहनाना, ये सब क्या है? आई डोंट लाइक दिस। ये होना ही नहीं चाहिए ये सब। बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए रहो, जो आप पॉसिबल हो जितनी आसानी से, क्योंकि ऑन पैसिव नाम ही इसी का है। यहाँ किसी के ऊपर कोई बर्डन नहीं है, किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि या यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई मैं आके पैसे देके टिकट देके मैं बैठूंगा तो मैं ही सुन पाऊंगा। वेबिनार का जो प्लेटफॉर्म होता है ये ओपन फॉर ऑल है, कोई भी यहाँ आए, कोई भी सुने। तो दोस्तों ये चीज एक प्रैक्टिकल चीज है। और ये एक कहा जाए कि ये एक लॉकडाउन जब ये हुआ, जो हमारा कोविड का टाइम था, उस टाइम पे ये चीज दुनिया में आई। और आज इसके इतने फायदे हैं, हम देख भी रहे हैं इसको, कि हम लोग घर बैठ के सारे मीटिंग, सारे वेबिनार कर पा रहे हैं। तो क्या जरूरत है दोस्तों? अभी भी जो है देखिए माहौल ठीक नहीं है, अभी भी सारी जो है इन्फेक्शन सारी जगह है। क्यों हमें इतनी बड़ी बड़ी गैदरिंग्स करना है, क्यों मिलना है? तो दोस्तों हाँ, जिस दिन ऑन पैसिव आ जाए और अच्छा हो सारे, तो बड़े मीटिंग करेंगे और बड़े 5 स्टार होटल में करेंगे। लेकिन इनकम तो आना शुरू हो ऑन पैसिव से, तो हम खर्च करेंगे ना। अभी से हम किसी के ऊपर बर्डन क्यों डालें? तो दोस्तों मैं ये कभी भी इसको प्रेफर नहीं करता ये चीज को। और मैं अपने जो मेरे लोग हैं या मेरे जो डेडिकेटर्स टीम है या हमारे वॉइस ऑफ ऑन पैसिव के, उनको यही मैसेज देता हूँ कि वेबिनार करो, अच्छा करो, रोज करो, लेकिन ये जो चीजें इससे दूर रहो। ये मीटिंग्स, ये बड़े बड़े सेमिनार, ये मालाएं पहनाना, ये बाजे बजाना, ये लोगों को इतना शो ऑफ करना, ये कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ देखिए जब ये चीजें होती है ना, तो लोगों के दिमाग में एक डिफरेंस आ जाता है। भाई मैं सामने वाले को माला पहना रहा हूँ, यानी क्या हो गया? सामने वाला मुझसे बड़ा हो गया। क्यों बड़ा हो गया भाई? क्यों बड़ा हो गया? फाउंडर सभी एक है, फाउंडर सिर्फ एक है। कोई पहले आया, कोई बाद में आया। जो पहले आ गया उसके नीचे पूरा हिंदुस्तान आ गया, तो उससे कोई मतलब नहीं है, सब इक्वल है। तो ये चीजें दिमाग के अंदर जो है दूरियां बढ़ाती हैं, ये आपस में दूरियां। लोग बाग दिखाने को तो माला पहनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो कहा जाता है ना, एक छोटी भावना लोगों के दिमाग में आती है कि यार ये मेरा लीडर है और मैं इसका फॉलोअर हूँ। क्या लीडर, क्या फॉलोअर, कुछ नहीं, सब बराबर। तो दोस्तों इस चीज को अवॉइड करिए, इस चीज में मत जाइए। ये मेरा मैसेज है, सबके लिए है। तो जोशना जी सॉरी, बीच में आपको मैंने रोक के मैं बोलने लगा। तो आप ये बताएं कि आपका आने वाले टाइम में क्या आपका वो है कि ये पैसे जो आपको ऑन पैसिव से इनकम आएगी उससे आप क्या करना चाहेंगे? मैं इनकम से मैं गरीब बच्चों को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। जो भी मेरा सामने में दिखे, कोई भी ऐसा लाचार ना दिखे, यही मेरा ऑन पैसिव में काम करके मैं वो करना चाहती हूँ मैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आपका सोचना है। करते क्या है आपने, करती क्या है आपने बताया नहीं है। अभी आप क्या करते हैं? मैं अभी लोगों का सेवा में ही जुड़ी हूँ। मैं जो समस्या मिलता है उसी का समस्या का समाधान करना मैं कोशिश करती हूँ। जहां तक मेरे से बनता है उसको मैं पूरा करना चाहती हूँ और करती हूँ, कर रही हूँ। बहुत अच्छा। तो आप ऑलरेडी समाज सेवा में तो लगी हुई हैं आप, और ऑन पैसिव के आने के बाद जो इनकम आएगी उससे आप अपनी समाज सेवा और अच्छी कर पाएंगी। तो जी बहुत ही अच्छा आपका मकसद है और बहुत अच्छी आपकी सोच है। और ऐसी सोच सबकी होना चाहिए कि हमें अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी कुछ करना है। जब ये सोच होती है तो ऊपर वाला भी, मैंने फिर वही बोला ना कि जैसा कर्म वैसा फल मिलता है। तो अगर हम अच्छी सोचते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, तो उतना अच्छा ही हमें फल मिलेगा।
तो थैंक यू वेरी मच। जवेर भाई, आप कुछ पूछना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए सर, पुतली सर जैसे नहीं। बता रही है कि ऑलरेडी ये समाज सेवा करती है, और असल में जो होते हैं ना दोस्त सर, जो लोग देख रहे हैं, आपको बता, तो रियल फाउंडर्स जो होते हैं ना, वो यही होते हैं। अभी कई ऐसे लोग हैं मैंने देखे हैं रियल में, मतलब मेरे साथ में जुड़े हैं, एक मेरे जितेंद्र करके हैं, बहुत अच्छे फाउंडर हैं। जस्ट उनका घर है 8 बाय 10 का घर है, मतलब जितने में हमारा एक रूम होता है उनमें उनका पूरा घर है। एक छोटी ऊपर छोटे से एक पतरी लगी हुई है, उसी में है किचन, उसी में है लेटरिन बाथरूम, उसमें सब कुछ है मतलब। और इतने हैं, और जब वो ऑन पैसिव में मेरे साथ आए, उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन नहीं किया, बस ये है कि यस सर मुझे अच्छा लगा आपने। और मैंने बोला सर आप जानो से नहीं, बस मुझे अच्छा लगा। और वो आज कंटिन्यू मेरे साथ 1 साल से फाउंडर है, और वो ही रियल फाउंडर है। एक भी वेबिनार मीटिंग वो मिस नहीं करते हैं आज की डेट में। और उनके छोटे छोटे बच्चे, जब मैंने उनसे शब्द पूछे कि सर एक बात बताइए, कि आप ऑन पैसिव से, छोटी सी उनकी बच्ची भी बैठी थी 10 साल की होगी, मैंने उनसे एक क्वेश्चन किया सिर्फ कि सर आप सबसे पहले क्या करोगे ऑन पैसिव से, अब आपका इनकम आएगा। तो उनकी आंखों में आंसू आ गए थे, और बोले कि मुझे सबसे पहले घर बनाना है। तो मैंने ही उनको बोला कि शायद साहब सबसे पहले आप घर बनाओगे, जब उन्होंने बात बोली तो उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। उनकी आंखों में इतने इमोशनल हो गए थे, वो जस्ट रोए नहीं, बस उनकी बेटी साथ में बैठी थी। और देखिए, लेकिन कंटिन्यू डेडिकेशन के साथ में वेबिनार मीटिंग अटेंड करना। और वो बेचारे कई एमएलएम कंपनियों में उनको हुआ था कि आप इतने प्रोडक्ट खरीद लो, इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा, पैसे आएंगे। तो सब झूठी बातें हैं। सब कंपनियों में सब अपने फायदे के लिए सोचती है, लेकिन ऑन पैसिव अकेला ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ दूसरों के लिए सोचता है। और जो आप इनको, जो मैं सुन रहा हूँ, जितने मैं सुन रहा हूँ, उनकी सोच है समाज सेवा की। मतलब आप सोचिए कि अभी आपके पास कुछ नहीं है, इतना नहीं है कि आप दूसरों की सेवा कर सको, लेकिन आपकी सोच उस लेवल की है। इसी वजह से, अच्छी सोच की वजह से आप ऑन पैसिव के फाउंडर बने। तो आपको हेड्स ऑफ है, आप लोगों को सैल्यूट है जो इतनी अच्छी सोच वाले लोग यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पे दिखावे की दुनिया में हमको नहीं जाना है दोस्त। हम यहाँ पे जो भी चीज़ करते हैं, जो भी शेयरिंग करते हैं, फाउंडर्स को लाते हैं, इसीलिए लाते हैं ताकि हम एक रियल फाउंडर को लाएं। हो सकता है उनको बोलने में प्रॉब्लम हो, बोल नहीं पाती हो। देखिए आज हमारे सामने जो आई हैं ज्योत्ना जी, उन्होंने कितनी अच्छी बात बोली है, सामने नहीं आ पाई रही, लेकिन देखिए वीडियो ऑन नहीं कर पा रही, लेकिन उनके विचार हैं, जो उनकी सोच है, वो उन 1000 लोगों से अच्छी है जो अपने आप को सिर्फ दिखाते हैं कि हम सबसे बड़े हैं। तो सैल्यूट है आप जैसे फाउंडर को जो हमारे साथ में जुड़ते हैं। और हम खुशकिस्मत है कि आप जैसे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, तो हमारा दिल खुश हो जाता है कि यार हम वाकई में रियल लोगों को यहाँ पर लेकर के आते हैं। सो थैंक यू वेरी मच ज्योत्ना तिर्की जी, आप हमारे साथ जुड़ी हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका हमेशा हम शुक्रगुजार रहेंगे। आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए। और हमारे जो डेडिकेटर्स के लोग हैं, पूजा राव जी और शाहीन हसन जी, उनसे मैं बोलूंगा कि आप ऐसी लेडीज को बिल्कुल प्रमोट कीजिए, लेकर के आइए, लेडीज वेबिनार में लाइए। जो भी लोग करते हैं, हमको लेडीजों को और आगे लाना है, तो हमारा यही सोच है। तो उसके बाद में नेक्स्ट सर मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे। जवेर भाई, मैं बीच में 1-2 मिनट बोलूंगा। आपने जो मुझे बात कही, मुझे सुन के इतना मेरा दिल वो हो गया कि जो आप बता रहे हैं कि एक रूम का उनका घर, और उसी के अंदर सारी चीजें, और उनके कितने सपने ऑन पैसिव से जुड़े हुए हैं। और अगर हम ऐसे लोगों से ज्वाइनिंग अमाउंट ज्यादा लेते हैं तो कितनी कितनी बुरी बात है सर। देखो आप, ये लोग के लिए 100 रुपए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको नहीं लगता, या मुझे नहीं लगता कि यार इसकी कोई वैल्यू है, लेकिन ये लोग जो इतनी मेहनत से कमाते हैं, रात दिन पसीना बहाते हैं, और आप उनको ज्वाइनिंग के अंदर अगर आप कहीं पैसा ज्यादा लेते हो या किसी से कुछ आईडी, तो सर ये तो बहुत ही मतलब क्या बोलूं मैं, इसके लिए मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है कि ये बहुत गलत बात है सर। तो ये चीज का हमेशा ध्यान रखिए कि कभी किसी को उसकी मजबूरी का फायदा मत उठाइए कि उसको 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 नहीं आता, उसको कार्ड नहीं है उसके पास, तो हमने उससे इतने पैसे ले लिए, उतने ले लिए, उतने ले लिए। नहीं, एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ेगा, एक एक पैसे का। ये एक पैसा अगर आपने किसी से ज्यादा लिया है तो इसका हिसाब आपको चुकाना पड़ेगा। तो सर प्लीज सब लोगों से यही मैसेज है कि जितना अगर आप किसी को मदद कर रहे हैं, आपका जितना बैंक में जो पैसा लग रहा है उतना ही लीजिए, उससे एक पैसा भी ज्यादा मत लीजिए। प्लीज प्लीज, आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि लोगों की मजबूरी को समझिए, लोगों की जो परेशानियां हैं, लोग किस तरह से अपना उधार लेके इसको ज्वाइन किया ऑन पैसिव ने, उसको समझिए। और कितना इंतजार कर रहा है वो आदमी, क्या क्या सपने उसके जुड़े हुए हैं इस ऑन पैसिव के बिजनेस से। तो दोस्तों, ये मैसेज मैं आपको दे रहा हूं, आप इसको बाहर लोगों को दीजिए कि ये ऐसा मत करो भाई। दुनिया के अंदर पैसा सब कुछ नहीं है, पैसा तो बहुत आएगा, लेकिन अगर हमने किसी से कोई चीज ज्यादा ले लिया है
तो उसका हमें फिर वही बात आ गई कि जो कर्म किया उसका फल तो भोगना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। और मैं चाहूंगा इससे नेक्स्ट स्पीकर से पहले सर्वानंद को मैं चाहूंगा बोले थोड़े 2 वर्ड्स। सर्वानंद जी। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे मौका दिया। और हमारे जावेर भाई, उनका तो कमाल ही कमाल है, बहुत अच्छा शो करते हैं और हम उनके द्वारा बहुत लोगों को सीख मिलती है। जावेर भाई आपको सैल्यूट है हमारा। और मैं फिर से इदरीस सर की तरफ अपनी मोड़ करूंगा, क्योंकि उनका जो सोच, उनकी जो विचार रियली हमने तो आज तक ऐसे लीडर को नहीं देखा मैंने, क्योंकि आपके नाम और शब्द बोलते ही मुझे आंख से आंसू आने लगती है, क्योंकि आपके विचार इतने अच्छे हैं कि आप इतने बड़े एलसी मेंबर हैं, फिर भी आप में एक कण भी वो नहीं है कि आप एलसी मेंबर हो। सैल्यूट सर आपको, मेरे तो शब्द ही नहीं आ रहे हैं, आपको क्या बोलूं, आपकी विचार को मैं कैसे प्रस्तुत करूं। सर शुक्रिया, थैंक यू। और मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, जो भी ऑन पैसिव के अंदर आता है ना, उसकी सोच पहले कितनी ही बड़े क्यों ना हो, कि सब एकदम डेडिकेट हो जाते हैं कि हम ऑन पैसिव के लिए क्या करें, एक एक लोगों को ऑन पैसिव पहुंचाएं, कोने कोने तक हम ऑन पैसिव को पहुंचाएं, गरीब लोगों, जो गरीब है उनको अंदर लेके आए, जो ऑन पैसिव के बारे में कुछ मालूम नहीं है उनको ज्ञान दें, ऑन पैसिव के बारे में बताएं, क्योंकि ये रियल कंपनी है, रियल सीईओ है और रियल प्रोडक्ट है, सब कुछ रियल है। आज तक ऐसा जिंदगी में मैंने ऐसी कंपनी नहीं देखी जो अभी हमें मिली है। सर ऑन पैसिव जितने भी मेरे ये शब्द सुन रहे हैं, जो मेरे विचार सुन रहे हैं, प्लीज आपसे कुछ ना हो, मगर किसी को तो आप बता दीजिए कि ऑन पैसिव में आइए, जुड़िए ऑन पैसिव से। और कुछ ही दिनों में हमारे फाउंडर्स जो भी है, हमारे फाउंडर्स को उनकी लाइफ इतनी अच्छी हो जाएगी कि हम सोच भी नहीं सकते। मैं यहाँ पर कोई मनी वैल्यू नहीं बोलना चाहता हूँ, मगर हमें ये इस चीज से हमें अनुभव होती है, हमारे ऐश सर की सोच इतनी बड़ी है। सोचो, एक ऐश सर ने हमें 11 लाख फाउंडर्स दिलाए हैं, उनकी सोच, उनकी विचार। अगर हमारी 11 लाख फाउंडर कल ऐश सर की सोच की तरफ चले तो सोचिए दुनिया में क्या होगा। हमारे एक प्यारे मित्र और फाउंडर है श्रवण गुप्ता जी, उनका एक सेंटेंस हमेशा मुझे याद रहता है, जब ऑन पैसिव आएगा ना तो दुनिया में भूचाल आ जाएगा। ऐसी सोच, तो इसके बाद एक एक फाउंडर्स हमारे क्या सोचते हैं, इनकी जब ऑन पैसिव में आने के बाद हमारी सोच कितनी बड़ी हो जाती है, हम कितने बड़े महसूस करने लगते हैं अपने आप को। शुक्रिया हमारे इद्रीस मोदी सर को फिर से मैं शुक्रिया करना चाहूंगा। शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर्वानंद जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा बोला आपने सर, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। और आप तो वैसे ही अमेजिंग है सर, आपके इतने अच्छा पोस्टर्स आप बनाते हैं, और हम तो आपको बिल मास्टर ऑफ इंडिया बोलते ही हैं। और रियली सर, लव यू सर, लव यू, थैंक यू। लव यू टू सर, लव यू टू, थैंक यू। जी जावेद सर। जी सर। जावेद सर नेक्स्ट अपने स्पीकर को बुलाएं। थैंक यू वेरी मच सर। नेक्स्ट जो स्पीकर है हमारे वो भोपाल से ही हैं, आप ही के शहर के रहने वाले हैं, मनोज शर्मा साहब। बहुत बिजी थे और उनका जॉब है एक्चुअल में, तो ये बहुत ही ट्रेवलिंग करते फिर भी इनका डेडिकेशन देखिए, ये हमारे साथ आए और जुड़े, और उन्होंने ना बिल्कुल नहीं कहा कि सर मैं नहीं आऊंगा यार। उन्हें बहुत अच्छा लगा, वो खुश हुए कि चलिए आप हमको शो में इनवाइट कर रहे हैं तो मैं डेफिनेटली आऊंगा। और हमारे भोपाल के मनोज शर्मा साहब बहुत ही अच्छे फाउंडर है, तो मैं उनको मंच पे इनवाइट करना चाहूंगा। मनोज शर्मा साहब, मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ ऑन पैसिव के मंच में, प्लीज सर। जी मनोज शर्मा सर, आपको ऑप्शन मिला हुआ है ऑलरेडी, आप बिल्कुल बोल सकते हैं। मनोज शर्मा सर। हाँ, क्या आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बढ़िया सर, बहुत बढ़िया आवाज है। हाँ सर, आवाज क्लियर है आपकी, बताइए जी। ठीक है। वेलकम मनोज जी। हाँ, ये मैं हमेशा आपसे फोन पर बात करता रहा हूँ, लेकिन कभी आपसे मुलाकात का मौका नहीं मिल पाया। वो आपका
सॉरी मैं भी बिजी रहा इतना, और नहीं नहीं मुझे सर, मैं समझता हूँ, जी, मैं समझता जी, हूँ। जी। और सबसे पहले तो मैं बताना ये चाहूंगा कि जब मैंने ऑनपेशिप के प्लान को देखा और सिस्टम को समझा, तो मुझे सबसे पहले ये समझ में आ गया था कि अगर हमारे मोदी साहब अगर इसमें एलसी मेंबर है तो ये कंपनी ही इनकी है। क्योंकि जितना बड़ा ऑनपेशिप सोच सकता है, वो जो सोच है वो केवल और केवल मोदी साहब की हो सकती है। क्योंकि इनके साथ मैं पिछले 15 साल से हूँ। इनकी खुद की जो कंपनी है उसमें था मैं, जाई वेंचर्स में था मैं, बकाया बकाया मैं इनके सारे प्रोग्राम में इनकी टीम में था। तो मैं पिछले 15 साल से सर आपके साथ हूँ। बट क्या है, आपको ध्यान नहीं है क्योंकि आपने बहुत सारे लीडर्स को देखा है। तो हम काफी सालों से साथ में हैं, बट क्या है, बहुत जल्दी वक्त आएगा मिलने का। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, मगर मैं आपको बताना चाहूंगा सर, कुछ मैं भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक स्पेशल प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। अपना छोटा सा परिचय देना चाहूंगा, क्योंकि अपने मियाँ मिट्ठू तो कोई भी बनता है, लेकिन अब मेरी मजबूरी है कि इतने लोगों के बीच में हूँ तो मुझे बताना ही पड़ेगा। सर मैं एक इंडियन साइंटिस्ट हूँ, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हूँ। जब जी, मैं योगा देखता था तो उसमें देखता था कि 84 एनिमल पोज का डुप्लीकेशन करना शायद योग नहीं हो सकता। क्योंकि हमारी दुनिया के अंदर जो ऋषि आए हैं वो भी प्रॉफिट्स हैं, जो इस्लाम के अंदर आए वो भी प्रॉफिट्स हैं, जो क्रिश्चियन में आए वो भी प्रॉफिट्स हैं, और जो बुद्धिज्म में आए वो भी प्रॉफिट्स हैं। मैंने उनकी लाइफ स्टाइल को निकाल कर योग के आसनों का रूप दिया है। और उनको अब ये सारा कुछ मुझे पढ़ने में 20 साल लगे, रिसर्च करने में 20 साल लगे। तो मैं भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ कि अगले किसी व्यक्ति को सिखाऊंगा तो मुझे 20 साल लग जाएंगे। इसलिए उसे हम एक मशीन में डाल देंगे, मशीन को लर्न करा देंगे और वो लाखों लोगों को लर्न कराएगी। मेरा आगे जिंदगी में यही सपना है। और मैं जावेद जाफरी साहब से कहूंगा कि बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। और क्या कहूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, लेकिन मैं अशोक कुमार गोस्वामी सर की टीम का बंदा हूँ। अशोक कुमार गोस्वामी सर की खुद की जो टीम है वो बहुत सारे देशों के अंदर है, और मेरी टीम भी बहुत सारे देशों में चली गई। जिस दौर में मैं इसमें आया था, उस दौर में लोगों की जेब में पैसे नहीं थे, क्योंकि हम फर्स्ट लॉकडाउन के दौर से गुजर रहे थे। मुझे जब अशोक कुमार गोस्वामी सर ने बताया कि यार ऐसा प्रोजेक्ट है, तो मैंने उनसे ये कहा, मैंने कि सर करना तो है मगर पैसा नहीं है, कैसे पॉसिबल हो पाएगा। उन्होंने ये कहा, यार तुमको हमको एक दूसरे के साथ काम करते हुए 8-10 साल हो गए, और मैं कह रहा हूँ ये बहुत अच्छी चीज है, इसको कर लो, तो ये कह रहे हो पैसा नहीं। मैंने कि गुरु, मेरे 2 गुरु हैं। जावेद जाफरी साहब को आपको बताना चाहूंगा और बकाया लोगों को भी बताना चाहूंगा, इस दुनिया में मेरे 2 गुरु हैं, एक अशोक कुमार गोस्वामी सर और दूसरे डॉक्टर इदरीस मोदी सर। ये 2 गुरु हैं मेरे इस दुनिया के अंदर। ये बात अलग है कि वो दुनिया में बहुत सारे लोगों का मैं गुरु हूँ, मगर मेरे ये 2 ही गुरु हैं केवल। तो डॉक्टर साहब ने से बहुत कुछ सीखने को मिला है पिछले 15 सालों में, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली हैं। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि जब हम आज ऑन पैसिव की मैं वॉइस ऑफ ऑन पैसिव जैसे प्रोग्राम में आए हैं, ये अपने आप में एक बहुत अद्भुत प्रोग्राम है। और मुझे लगता है ये आप ही की विचारधारा है कि हर व्यक्ति, हर आम आदमी को बोलने के लिए बुलाया जाए, उसके दिल में क्या है वो अपनी बात रख सके। तो जावेद जाफरी साहब और डॉक्टर साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद चाहूंगा कि उन्होंने इतना बड़ा अवसर, अभी तक क्या होता था कि हम लोग सुनते थे केवल, बोलते नहीं थे, और बोलते थे तो मंच पे बोलते थे जहां पर अब वक्त नहीं बचा है। अब कोई किसी के साथ बैठना भी नहीं चाहता, लोग एक दूसरे से भाग रहे हैं जिस दौर में, उस दौर में ये एक बहुत बड़ी प्रयास है आप लोगों का। इसके लिए मैं आपको फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहूंगा। तो मैं बताना चाहूंगा सर कि जब मैं इसमें आया था तब इसके अंदर 1,80,000 90,000 के समथिंग लोग थे, 1,90,000 लोग थे, और आज 11 लाख हो गए। तो जब मैं इसमें आया था तो गोस्वामी सर ने आर्थिक प्रयास मेरे साथ किए, क्योंकि उस समय मेरे पास फाइनेंशियल कंडीशन नहीं थी इतने बड़े प्रोजेक्ट को ज्वाइन करने के लिए। और मैं क्या कहूँगा कि उन्होंने, आप जैसे कि मीटिंग सर आपके दिशा निर्देशों से आज वॉइस ऑफ ऑन पैसिव चल रहा है,
ऐसा ही अशोक कुमार गोस्वामी सर ने कई महीनों पहले बंगाल टाइगर्स के नाम से एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप के ऊपर हम लोग मीटिंग करते आ रहे हैं। उन पूरे बंगाल टाइगर्स के बीच में मैं अकेला हिंदी भाषी था, लेकिन हर बार वो मुझे भी बोलने का अवसर प्रदान करते रहे। और साथ ही साथ मैं तो उनके लिए यही कहूंगा कि उनके जैसा ग्रेट लीडर जो बंगाल टाइगर्स के बीच में लॉयन है, और ऐसे लॉयन पर्सनालिटी के लिए मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया। मैं बताना ये चाहूंगा सर, क्योंकि मैं PHP स्क्रिप्ट बनाने पर मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हूँ, साइंटिस्ट होने के साथ साथ मैंने PHP में बहुत काम किया। तो मैं आम लोगों को बताना चाहूंगा कि PHP में सारी वेबसाइट बनती जो MySQL में बनती हैं, CSS में बनती हैं, HTML पे बनती हैं, ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट हैं, ये कोई भी कंपनी बोलती है आप अपनी वेबसाइट सेल्फ बनाइए। अपनी वेबसाइट सेल्फ बनाना अगर पॉसिबल होता तो आज हिंदुस्तान की 139 करोड़ की पॉपुलेशन में हर व्यक्ति के पास अपनी वेबसाइट होती। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो चीजें मैं बता रहा हूँ जैसे MySQL हो गया, PHP हो गया, XAMPP हो गया, एटॉम हो गया, इस पे हर कोई इंसान काम नहीं कर सकता। और मेरा जो नजरिया है वो ये कहता है कि आने वाले वक्त में जब ऑन पैसिव आएगा तो इंसान अपनी बात कहेगा। मशीन लर्निंग का मतलब मैं लोगों को बताना चाहूंगा कि आप कहेंगे कि मुझे इस टाइप की वेबसाइट चाहिए, और आपको जो ऑटोमेटिक रोबोटिक सिस्टम है वो आपको वेबसाइट बनाकर दे देगा, और वहां से वो आपसे अपोजिट क्वेश्चन भी करेगा, क्या ये सही है? आप कहेंगे एकदम सही है, और वो उस टाइम आपकी वेबसाइट पूरी की पूरी बनकर आपके हाथ पे मिल जाएगी। मशीन लर्निंग का बेनिफिट आने वाले वक्त में बहुत बड़े बिजनेस को इस तरह से मिलने वाला है। दोस्तों मैं बता नहीं सकता हूं आपको, लेकिन फिर भी मैं आपको एक छोटी सी थीम में बता देता हूं। हर आज तक वैज्ञानिक पिछले 250 साल से वैज्ञानिक एक चीज का प्रयास को हम कैसे बढ़ाएं, तो केवल और केवल उस टाइम ड्यूरेशन को एक चीज बढ़ा सकती है, और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम 8 घंटे में 16 घंटे का काम करेंगे तो हमारी भी तरक्की होगी, इंडस्ट्री की भी तरक्की होगी, वर्कर्स की भी तरक्की होगी। बस तरक्की उसकी नहीं होगी जो इसे नहीं करेगा। और ऑन पैसिव आपको वो मंच प्रदान करता है कि अगर आप टेक्नोलॉजी नहीं जानते हैं, आप एंड्रॉइड फोन के यूजर नहीं हैं, आपको पता नहीं है कि एंड्रॉइड कैसे चलाया जाता है, तब भी आप यहाँ फाउंडर बन सकते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिस्सा बन सकते हैं। और साथ ही साथ सर अब आप कुछ पूछे तो मैं उसका आंसर करूं, क्योंकि अब मेरी स्टोरी तो बहुत लंबी सुनाता रहूंगा। थैंक यू मनोज जी। और बहुत अच्छा, आपने तो बहुत सारी चीजें हमें बताई, और एक आप टैलेंटेड है, मैं जानता हूँ आपको, आप अलग अलग चीजों में आपका टैलेंट है। इवन आप जो है हेल्थ फील्ड में भी काम करते हैं, इन लोगों में भी आपका बहुत अच्छा सहयोग है। तो ऐसे टैलेंटेड लोगों की सर जरूरत है ऑन पैसिव में। और सर थैंक यू वेरी मच, आप आए। और हम सर और आप चाहेंगे और भी आने वाले एपिसोड्स में भी आप आए, क्योंकि अभी आपकी बात पूरी नहीं हुई है और हमारे पास समय कम है, इसलिए हम बहुत ज्यादा आज आपसे आपकी बात अधूरी रही है, तो इसको पार्ट 1 समझते हैं हम आपका। अभी पार्ट 2 पार्ट 3 भी बाकी है आपका। तो बिल्कुल सर मैं चाहूंगा फिर आपको बुलाएंगे हम। जवेर भाई आप फिर मनोज शर्मा जी को एक बार फिर बुलाइएगा। बिल्कुल 100% सर, और डेफिनेटली हम आपको बुलाएंगे। और क्योंकि हमने बोला था जैसे शुरुआत में कि आपके हमारे जो 4 लोग रहेंगे, जो गेस्ट रहेंगे वो तो रहेंगे, इसके अलावा बीच में से हम किसी और को भी एक ले सकते हैं। तो एक और हमारे साथ में जो जुड़े हुए हैं, देखिए टाइम का थोड़ा तकाजा, थोड़ा कम है टाइम क्योंकि ऑलरेडी 7:20 प्लस हो गया है। तो मैं उनको बुलाना चाहूंगा, हमारे डॉक्टर विकास सर को मैं देख पा रहा हूँ, तो प्लीज सर आइए, आपका कुछ शेयरिंग करना चाहेंगे प्लीज। नमस्कार सर जी, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर सुन पा। ओके सर जी, मैं वीडियो में नहीं आ पाऊंगा। और सबसे पहले डॉक्टर मोदी सर का चरण स्पर्श करता हूँ, और हमारे मध्य वर्ग के दोनों ही आप है, जाफरी सर का भी नमस्कार करता हूँ, और मातृशक्ति हमारे पूजाराव मैम को मैं देखता हूँ तो मुझे मेरी बच्ची याद आती है, काश की गोलियां। और शाहीन मैम को भी मैं नमस्कार करता हूँ। और मैं दंत चिकित्सक हूँ, और मैं भी विविध
क्षेत्र में काम करता हूँ, सेवा का काम। और अभी जो मनोज जी बोल करके गए, अगले कुंभ मेला में मैं उनको मेरे क्या हो गया सर, सुनाई दे रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सर, सुनाई दे रहा है। हाँ हाँ ठीक है, मतलब वो स्क्रीन गायब हो गया। तो अगले कुंभ मेला में मैं मनोज जी को मेरे योगा शिविर में बुलाऊंगा, क्योंकि मेरा भी यही काम है। मैं 84 आसनों का टिप्स देता हूँ कुंभ मेला में। खैर जान जी, मैं लिखता भी हूँ, बहुत कुछ करता हूँ, कोई बात नहीं है। तो मैं यहाँ पर एक कविता सुनाने आया हूँ। कल्प वृक्ष वन पैसिव, कल्प वृक्ष तुल्य लाए वन पैसिव, दरिद्रता दूर भगा कर सब होगा सजीव। फाउंडर को मालिकों ने किसने दिया मौका, क्योंकि सभी मालिकगण सदा रहे हैं भूखा। मुफारिसर सोच के देखा, सबको बनाओ सेट, कंपनी के डिजाइन को ऐसा किया सेट। बड़ी टीम हो छोटी टीम फर्क नहीं पड़ता, कमाई सबको दे ही देंगे वन पैसिव विधाता। वन पैसिव को होना ही है जल्दी विश्व जीत, तभी तो हम गा रहे हैं हिंदी बांग्ला गीत। वन पैसिव के समकक्ष में कोई नहीं है आज, लॉन्च होने पर सुनाई देगा विस्फोटक आवाज। मलाई खाने नहीं लिया वन पैसिव कंपनी, समाज सेवा करेंगे हम कहू सत्य वाणी। मानवता का मांस मिला है वन पैसिव मीटिंग, धन का वर्षा होने पर भी न होगा चीटिंग, क्योंकि सभी लोग यहाँ बहुत चरित्रवान, वोट कर रखेंगे भी संपत्ति नयन। लॉन्च होने का तारीख को भी पूछिए मत सर, विकास कहे प्रतीक्षा में सकल फाउंडर। आगे चलकर मैं मोदी सर का दर्शन करना चाहूंगा। और एक दिन दर्शन करने के लिए मैं जाफरी सर को दर्शन करने के लिए गया था, जिस दिन मेरे बड़े बालक का मकान का रजिस्ट्री था। तो सर बोला है मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ। नमस्कार सर, वी आर इन इट टू विन इट। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच विकास जी। और मजा आ गया आपका स्पीच सुन के और आपकी कविता सुन के। और रियली सर देखिए, आपने यहाँ बैठे बैठे ही हमारे दो फाउंडर्स ने आपस में इनका टाई अप हो गया। मैंने कहा कि आपको योगा के शिविर में बुलाऊंगा। देखो तो यही है ऑन पैसिव कि आज सर मेरा वही काम है, वही काम है। मैं तो सर यहाँ से पैसे मैं 3 आईडी लिया, मेरे 200 से ऊपर टीम है। मैं मेरे पोता का आईडी लिया, मैं कहूंगा कि बेटा तुम तुम्हारी दादी रहो। और छोटा बालक कभी लिया, छोटा बालक आपके शहर में पढ़ते हैं, पीपुल्स कॉलेज में MBBS MD कर रहे हैं। बड़ा बालक वो भी मतलब एक प्रोफेसर है, मतलब मास्टर ऑफ इंजीनियर है अमेरिका से। लेकिन मैं विश्वविद्यालय खोलना चाहूंगा और समाज सेवा करना चाहूंगा, और मैं फ्री में आसन का टिप्स दूंगा, क्योंकि मैं 84 आसन जानता हूँ। नमस्कार सर। नमस्ते, बहुत अच्छा सर। और जमीर भाई थोड़ा टाइम कम रह गया है, लेकिन हमारे 2 अभी पैनलिस्ट बाकी हैं। तो हाँ पूजा बोलिए, आपका म्यूट है, आवाज म्यूट है। एक बात बोलना चाहूंगी विकास जी का। लास्ट ट्यूसडे वो आए थे इधर मंच में, वो शायरी बोल के गए थे, और उनको जावेद सर से और आपसे बात करना था। तो मैंने बोले थे जावेद सर थोड़ा बिजी रहते हैं, लेकिन कहीं कभी नहीं मिलेंगे तो मंडे आएंगे। आज मंडे है, याद से वो आए आपके लिए सर। और मैं चाहूंगी सर, वो बहुत अच्छे गाने लिखते हैं और जावेद सर बहुत अच्छा गाना गाते हैं। आप दोनों कंबाइन होके ना गाना लिखो सर, बहुत अच्छा लगेगा। नहीं वो जावेद सर का गाना और उनकी वर्डिंग्स वो लिखते हैं, वो गाते नहीं है। उसके लिए कंपोजिशन चाहिए, कंपोजिशन कहाँ से करूंगा मैं उसको? जी हाँ, मैं गाता नहीं सर आप टैलेंटेड हो जावेद भाई, आप सब कर लोगे। नहीं, एक बात और कहूंगा सर, एक बात प्लीज। वो क्या है कि जैसे कि आप लोगों के आशीर्वाद से मैं, जैसे कि कोई गंध शास्त्री होता है, कोई ज्योतिष शास्त्री होता है, मैं शब्द शास्त्री हूँ। तो भारत के 23 प्रकार मीटिंग देखा, सर से लेकर के, जैसे कि मैं पूजा मैम को सुनता हूँ, उजाई मुखी को सुनता हूँ, सोमलता मैम को सुनता हूँ। सबसे अधिक मतलब जाफरी सर का जो यूट्यूब में ढूंढ के देखता हूँ। लेकिन उसमें मैंने एक देखा कि कुछ लोगों में ईगो है, ईगो। और आप लोग जैसे यहाँ पर 4 लोग यहाँ पर, शाहीन मैम है, पूजा मैम है, क्षमा कीजिएगा मोदी साहब है, जाफरी सर। सर मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि मैं मोबाइल में देख करके, फोटो देख करके लोगों का दिल को मैं जान सकता हूँ। और बहुत लोगों में मतलब इतना ईगो है उनको, जैसे अभी आप
बोल रहे थे कि कुर्सी भी चाहिए, माला भी चाहिए। तो ऐसा मैंने पाया है भारत के कुछ क्षेत्र में, नाम नहीं बताऊंगा। मुझे बहुत मतलब उसमें बोलता है कि दुख विघट दिखे चतुर्दिक मन में चुभता है जो छल, इसे निकाले यत्न करे हम, इसमें ही जीवन सफल। तो ईगो करते हैं बहुत ही मतलब बहुत अच्छा नहीं लगता है सर। तो आप लोग बहुत बहुत अच्छा है, इसीलिए मैं हिंदी भाषी मीटिंगों में जाता हूँ, बांग्ला भाषी मीटिंगों में नहीं रहता हूँ। और जब भी मैं पूजा मैम को देखता हूँ स्क्रीन पे, तो मुझे माता अनुसैया याद हो जाता है। शाहीन मैम भी बहुत अच्छा लगता है, जाफर सर भी, मोदी ऐसा बहुत अच्छा लगता है। नमस्कार सर। आप अच्छे हैं ना, आप अच्छे हैं इसलिए आपको सब हम लोग अच्छे लगते हैं, आपकी सोच अच्छी है बिल्कुल इसलिए सही। हम आपको अच्छे लगते हैं। बिल्कुल और एक चीज बता दूं बिल्कुल सही। विकास जी की, एक बात बता दूं, मेरे साथ ये जुड़े हुए हैं ऑलरेडी व्हाट्सएप पे, मुझे ये भेजते रहते कविताएं। आपका थैंक यू पूजा जी, आपने उनको ऐड किया, क्योंकि सॉरी मैं उनको जवाब नहीं दे पाता हूँ, मेरे को बहुत सारे ऐसे लोग हैं तो मुझे कंटिन्यू भेजते हैं। उन्होंने बहुत सारी कविताएं मेरे को मतलब पकड़ पकड़ के सुनाई है मतलब व्हाट्सएप पे, और मैंने उनको देखा भी है, लेकिन होता ऐसा है कि मैं सुन नहीं पाता। सॉरी सर, लेकिन आप जुड़ गए हो, मेरे को बड़ी खुशी हुई है ये देख के, मुझे अच्छा लगा कि आप कोई बात नहीं, नहीं आपको आऊंगा मैं। आपके शहर में मेरा बड़ा बच्चा ने उसमें ओमेक सिटी में मकान लिया है लंबा चौड़ा, तो मैं अवश्य आऊंगा, आपका दर्शन अवश्य करूंगा। ठीक ठीक, थैंक यू सर। तो अब जल्दी से हम दो हमारे पैनलिस्ट हैं उनके थोड़ा से हम सुन लें सर। शाहीन हसन जी आप बताइए, आप क्या मैसेज है आपका? निशांत है फिर जी। हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आज का शेयरिंग। वाकई में मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कल का जो ट्यूसडे का डे है वो हिंदी का रहने वाला है, और उसमें मुझे लगता है मैं जवेर से सारे लोग ले लूं। इतने अच्छे अच्छे पार्टिसिपेंट्स को लेकर आते हैं फाउंडर्स को, तो बहुत मजा आता है। सर मैं कहना भी चाहूंगी, जैसे आपकी जो स्टोरी थी वो तो हमेशा औसम ही रहती है। सही बात है दोस्तों, जो हम जिंदगी में करते हैं वो कहीं ना कहीं अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो हमें अच्छाई मिलेगी ही मिलेगी, चाहे हम रहे ना रहे, वो अच्छाई हमारे बच्चों के साथ होगी, कहीं ना कहीं फ्यूचर में हमें उसका बेनिफिट मिलने वाला है। और फ्रेंड्स, अगर हम गलत कर रहे हैं किसी के भी साथ, तो वो बात देखिए सर वाली बात कि 20 साल बाद भी आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा। तो अपने आप को हमेशा अच्छाई में रखिए। आप जैसे अभी सर ने कहा, बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। आपने हम लोगों को इतना मतलब हमारे फेस को आपने रीड किया और आपने फील किया कि शायद हम लोग भी बहुत अच्छे हैं, और हमारे लिए ये बहुत प्राउड मोमेंट है सर सभी के लिए कि आपने इतना अच्छा बोला कि मैं तो बहुत प्राउड फील कर रही हूँ इस चीज को सुनकर के। और रफीक सर ने तो बहुत ही प्यारी बात कह दी कि आईटी सेक्टर में 3 साल भी देखिए बहुत कम है, और मतलब अगर देखा जाए तो आईटी सेक्टर में सालों लग जाते हैं, जिस तरह की हमारी कंपनी है ऑन पैसिव। और फ्रेंड्स मैं बात करूं, देखिए ने कहा कि भाई ऑल आर इक्वल, तो इंटरनेट मॉल हमारे सामने है, तो जो मर्जी आप वहां से सब कुछ कर सकते हैं एक ही बार में। जोशना मैम का तो बहुत जवाब ही नहीं है, उनकी बात भी मुझे मतलब इनफैक्ट मैंने मेन बातें देखी, सबने सब कुछ बहुत अच्छा बोला, लेकिन सुनने में होता है ना कि ये चीजें हमारे लिए एक, अभी जैसे सर ने कहा कि हर मीटिंग में हमें कुछ ना कुछ नया मिलता है, तो आज की मीटिंग में ये सारे पॉइंट मुझे बिल्कुल यूनिक लगे जो कि हम कह सकते हैं। और इनफैक्ट अगर बात की जाए, इन्होंने कहा कि मीटिंग में जाना बहुत ईजी है, सही बात है, ऑनलाइन मीटिंग है, आप अपना चलते फिरते भी सुन सकते हैं। कितना ईजी हो गया हमारा बिजनेस कि हम घर बैठे इस बिजनेस को आसानी से करें। पूजा, यू आर राइट, यूनिटी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो हम हमेशा एक है, एक साथ रहेंगे और खूब अच्छे से काम करेंगे। सर्वनंद सर, रुला दिया आपने बिल्कुल सर के लिए। तो सर रियली आई लव यू, कि मतलब हम सभी आपसे इतना प्यार करते हैं कि मतलब बहुत ही दिल से कह रहे हैं ये बात, कि सर की बात से, सर्वनंद सर से लगा कि उन्होंने जब बोल रहे थे ना, तो वो लग रहा था कि वो दिल से बोल रहे हैं, और वही चीज हम भी दिल से बोल रहे हैं। तो सारे ही पार्टिसिपेंट बहुत अच्छे। मनोज सर, आपका तो कमाल ही है, बिल्कुल आपने तो सारी हमें आईटी सेक्टर की हिस्ट्री बता दी, और मतलब हम आपको वाकई दोबारा सुनना चाहेंगे, तो हमारे साथ जरूर दोबारा लाइएगा। जवेर सर को बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच सर, आपने बोलने का मौका दिया, थैंक यू सो मच। निशांत। थैंक यू सो मच सर, आपने मौका दिया मेरे को बोलने के लिए, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर जावेरी भाई का तो कोई बात नहीं, जवाब ही नहीं, उसका तो मतलब बेमिसाल है वो, मतलब क्या बोल दूं, बहुत अच्छा लगता है, इतनी अच्छी शानदार तरीके से वो जाते हैं, बताते हैं। और जितने भी यहाँ पे आज पैनल में आए, जितने भी सभी ने, जितने लोगों ने भी बोला, सबका धन्यवाद करता हूँ मैं। आज पीछे चला गया, आज मैं ये
तो में चला गया। मतलब मैं जब यंग था, मतलब 9th-10th स्कूल, मैं तब की बात, मेरे को कुछ बात याद आ गई, तो वो बात शेयर करना चाहूंगा कि एक बार जी आपकी आवाज कट रही है थोड़ी। अभी आ रही है सर? अभी आ रही है? थोड़ा डिस्टरबेंस है, डिस्टरबेंस। अभी आ रही है? नहीं, आवाज तो आ रही है, लेकिन बीच में थोड़ा आवाज डिस्टरबेंस आ रहा है। चलिए बोलिए बोलिए। सर कि मैं जब मेरे ख्याल से 8th या 9th में होऊंगा स्कूल में, मेरे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी थी, तो उसने घर में मैंने पूछा अपने पेरेंट्स से कि क्या मैं जा सकता हूँ होटल में, पहली बार जाने का मौका मिल रहा। तो मेरा वो फ्रेंड काफी सक्षम था, उसके पापा ने कार दी थी को, तो सर मैं नीचे बैठा था गाड़ी में, बैठे बैठे ऊपर लोग गए, होटल गए, मैंने बोला मैं आता हूँ, थोड़ी देर से आता हूँ। तो मैं देख रहा था सर वो होटल के नीचे ना, वहाँ के वेटर लोगों ने खाना जो वेस्ट खाना था वो खाने को फेंक दिया, लाके डस्टबिन में बाहर फेंक दिया। तो सर क्या हुआ, वहाँ पे ना बहुत सारे जानवर, कुत्ते जितने भी दौड़ के गए खाने के लिए, मतलब एक प्रकार से कि हमको मिल जाए। दूर दराज महिला बैठी 2-3 बच्चों के, तो जानवरों को हटा के उनने वो खाना खाया। तो सर वो, और आजकल माता रानी जानती है और पूजा भी जानती है, क्योंकि पूजा मेरी वाइफ है, कि सर जितना हो सकता है उतनी हेल्प करते हैं हम, और जो भी हो सकता है वो करते हैं। और ये चीजें इतनी अच्छी इसलिए लगती है क्योंकि सर इधर सर आप कारण आप हैं, क्योंकि तरीके से आपने टीम ऑन पैसिव को जोड़, आपने एक हमको एक ताकत, हमारी ताकत कौन है, हमारी ताकत ईशान जी, एयरफोन अगर आपने हेडफोन लगाया तो निकाल दीजिए उसको। अभी है सर आवाज? हाँ अब बिल्कुल ठीक है। तो मैं बस वही कहना चाहूंगा सर कि हमारी इंस्पिरेशन, हमारी टीम डेडिकेटर्स की, वॉइस ऑफ ऑन पैसिव की इंस्पिरेशन कौन है? आप सर राजा हो, आपको नहीं पता, मैं आपको बोलता हूँ कि आप आशीर्वाद हो। आप आशीर्वाद देने काबिल, आशीर्वाद देने का हकदार होता कौन है? राजा। आप भारत में आज अगर ऑन पैसिव को सही तरीके से जाना जा रहा है तो वो आपके कारण है सर। इधरिश मोदी जी हैं जिनके कारण आज हमारे भारत में हम सबको ऑन पैसिव इतने अच्छे से पता है और इतने अच्छे से सब लोग काम कर रहे हैं। सबका कौन है, कौन करवा रहा है? इधरिश मोदी जी करवा रहे हैं। तो सर मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, और आपको मतलब क्या बोल दूं सर, आपके लिए मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है, शब्द ही नहीं है। थैंक यू सो मच सर, जो आपने ये मुट्ठी को बांध के रखा हुआ है। ये जो जितने भी डेडिकेटर्स हैं, वॉइस ऑफ ऑन पैसिव के जावेरी भाई हैं, सब लोग आपने मुट्ठी को बांध के रखा है सर, तो उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जावेरी भाई, और सभी का धन्यवाद है जितने भी आए हैं, शाहीन मैम, पूजा तो कोई बात ही नहीं है, सर्वानंद भाई, सभी का धन्यवाद है। ईशान जी बहुत बहुत थैंक यू, लेकिन आपने बहुत ज्यादा मेरे बारे में कुछ बोल दिया सर। मैं एक छोटा सा बंदा हूँ ऊपर वाले का, और आप जैसे ही हूँ, तो प्लीज आप मुझे अपने में से ही समझें, अलग न करें, क्योंकि फिर मैं ये कहता हूँ सर यही आपकी अदा है सर, राजा की अदा क्या होती है। मैं जितने उपस्थित हैं सभी लोगों से बस मैं निवेदन करूंगा कि इधर सर की फीलिंग को समझिए, जो काम करते हैं वो आप सर, आपके पास आप कितने बिजी व्यक्ति हैं, ये चीज मैं जानता हूँ, मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कितने बिजी हैं, आप कितनी सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही हैं, 1000 चीजें, मगर उसके बावजूद आप शानदार सर, आपका मतलब कोई जवाब ही नहीं है, कुछ बोल ही नहीं सकते सर आप। मतलब मैं तो आज से, अभी से, इसी वक्त से सबसे ये कहता हूँ, सबसे अनुरोध भी करता हूँ कि आज अगर भारत में, हमारे इंडिया में अगर ऑन पैसिव को कोई शालीनता से समझा रहा है, लोगों की प्रॉब्लम समझ रहा है, तो बस वो एक ही इंसान है, वो है डॉक्टर इधरिश मोदी। थैंक यू सो मच सर, आपका तहे दिल से धन्यवाद है। थैंक यू सो मच।
थैंक यू निशान जी। और मैं भी यही चाहता हूँ कि आप लोग अगर क्या कहा जाए कि कभी भी मेरी, बस यही मैं अपना एंड करूंगा कि कभी मेरी कहीं जरूरत हो तो बिल्कुल आप मुझे कभी भी फोन करेंगे। हो सकता है मैं फोन का जवाब नहीं दूं, लेकिन मैं कॉल बैक करूंगा आप लोगों को। तो किसी के भी काम आ जाऊं, बस यही सोचता हूँ हमेशा। और जितना हो सकता है मेरे से मैं कोशिश करता हूँ कि सबके काम करूं। हाँ, अगर कभी लेट भी हो जाता है, कभी कंपनी से होने में देर हो जाती है, लेकिन हूँ, और आज भी हूँ, और करता रहूंगा, चाहे एलसी रहूं चाहे नहीं रहूं, लेकिन आप लोगों की मदद हमेशा करूंगा। थैंक यू वेरी बस आखिरी में सर आखिरी में बस एक बात और कहना चाहूंगा, जल्दी से, बिल्कुल 1 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा, इजाजत है तो। जी सर। जी सर क्या है ना कि सर मैं आपको ये सब बोल क्यों रहा हूँ, मैं आपको बोलने की जरूरत, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है आपको। मेरे को समाज, जितने भी लोग यहाँ पे आज जुड़े हुए हैं, मैं सबको एक बात कहना चाहता हूँ कि वाकई में जो जंगल में सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? ऊंट। सबसे बड़ा जानवर जंगल में अगर देखा जाए तो ऊंट होता है। भारी भरकम में हाथी होता है, मगर फिर भी राजा कौन? शेर। फिर भी राजा कौन? शेर। ऐसे ही चलते चलते किसी ने शेर से पूछा कि तू भाई राजा क्यों, कैसे राजा? बोले मैं मानता हूं कि मैं राजा हूं, मैं इसलिए शेर, मतलब शेर वो बोलता है कि मैं मानता हूं कि मैं राजा हूं, मैं इसलिए राजा हूं। तो आप सर, आप हमारे शेर भी हैं, बब्बर शेर भी हैं, आप राजा हैं सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू निशान जी, थैंक यू। जवेर भाई जी थैंक यू वेरी मच। सभी सारे गेस्ट बहुत अच्छे थे और टाइम का बड़ा तकाजा है, 7:40 हो चुका है आई थिंक। रफीक पठान साहब, आप कुछ बोलना चाहते थे, थोड़ा शॉर्ट में पूछिए, आपने 2-3 बार में मैसेज किया। रफीक साहब प्लीज, आपको अनम्यूट का ऑप्शन है आई थिंक। जी प्लीज। मैं यही बोलना चाहता था कि आज की दुनिया में बहुत सारे लोग हैं कि डिग्री से, जैसे डॉक्टर इदरीस मोदी जी है, उनकी डॉक्टरेट डिग्री है, तो बहुत सारे लोग ईगो मन में होता है। लेकिन मैंने अभी तक मेरे लाइफ में जो मेरा एक्सपीरियंस है, पूरी दुनिया में ऐसा बंदा नहीं देखा है जो 0% ईगो है। और चाहे कोई टीम का है, कोई क्रॉस लाइन का है, जब मैंने 1.5 साल पहले स्टार्ट किया था, शुरुआत थी, मैं जानता भी नहीं था किसी को। तब जब इंटरनेशनल जूम मीटिंग होते थे तो नीरज दलवी भी उस समय अपडेट नहीं दिया करते थे। तो इदरीस मोदी जी उस समय मेरे को बिल्कुल भी पूछा नहीं कि आप किसके टीम से हो, मेरे क्रॉस लाइन से हो, कहाँ से हो, कैसे हो। तो आज जो उन्होंने बताया कि पूरी ऑन पैसिव फैमिली एक है, मैं एक ही मानता हूँ, और उनको 1% भी ईगो नहीं है। इसलिए मैं दिल से उनको सैल्यूट करना चाहता हूँ, और यही मेरी एक दिल की बात उनको बोलना चाहता था। सर हैट्स ऑफ यू, सैल्यूट यू, आप बहुत ही गजब हो, महान हो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हमारा दूसरा वेबिनार इसी प्लेटफॉर्म पे है सर, तो हम आप लोगों से इजाजत चाहेंगे, और हम हमारा जो स्लोगन है इन इट टू विन इट, वो बोल के हम इस शो को खत्म करेंगे सर। तो सारे लोग ऑन कर लीजिए अपना जो माइक है, और वीडियो ऑन करना चाहे तो वीडियो ऑन कर लीजिए, क्योंकि आज भी आई थिंक सर ऐश मुफारे सर आने वाले हैं, कुछ और अच्छी अपडेट्स मिल सकती है। तो जो है एंजॉय करो, ये बाकी सब बेकार बातें हैं दुनिया में, एक ही चीज रहने वाली है, वो है ऐश मुफारे जो हमारे लिए सब इतना कर रहे हैं, तो वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है सर। बाकी तो सब क्या है, ये सब चलता रहता है, ठीक है अपनी जगह। बट जो ऐश मुफारे सर को मैं देखता हूँ, लाइव सुनता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार वाकई में कितना अमेजिंग इंसान है, मतलब इतना चीजें हैंडल करते हैं, और हमसे छोटी छोटी चीजें हैंडल नहीं हो पाती है, वो इतना बड़ा बिजनेस हैंडल कर रहे हैं। और सिर्फ 2 वीडियो से उन्होंने इतनी बड़ी बात बोल दी थी, और इतनी सारी चीजें शेयर कर दी थी। आज 11 लाख ज्यादा फाउंडर हो चुके हैं, और जब उनको सुनेंगे हम तो बड़ा मजा आने वाला है। तो आज का दिन बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। वैसे तो हर दिन एक्साइटिंग है, पर आज का जो नाइट का वेबिनार में आइए सब लोग, और हम सब लोग ऑन कर लीजिए अपने अपने जो है, और यूनिट टू मिनट कर देते हैं। तो सर, मोदी सर। यस We are in it to win it. We are in it to win it. थैंक यू जावेद सर और इदरीस सर, बिकॉज आप लोग बस वॉइस ऑफ ऑन पैसिव का टॉक शो नहीं, बहुत सारा लोगों का वॉइस बने हो आज। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।
जावेद सर आपको रिकॉर्डिंग स्टॉप पॉज करना और लीव करना होगा बिकॉज होस्ट आप हो। स्टॉप कर दूं पहले? हाँ तो क्लोज नहीं हो जाएगा। ध्यान से जरा, ध्यान से उस दिन की तरह ना क्या रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो, पॉज नहीं स्टॉप। स्टॉप कर दूं, हो जाएगा रिकॉर्ड पे? हाँ हाँ रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए जावेद स्टॉप भाई। कर दो पहले और स्टॉप